मिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त श्रीराधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्रिसे नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता साकां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिवन्दे प्राचेतसकल्मषम्। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनं। वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामाम्बोनिधिसंगता श्रीमद् रामायणी गंगा पुनाति भुवनत्रयम्। वाल्मीकि मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् राम कथानादं को न जाति परं गतिं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसन्तकं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरादिमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। ओम नमः परमहंसास्वादितचरणकमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसुतं च प्रणमामि पुनः पुनः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय श्रीसीतायै पतये नमः। वन्दे विदेहतनया
पदपुण्डरीकं कैशोरसौरभसमाहितयोगिचित्तं हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सुनमानसशालिपरिहित परागपुञ्जम् जनकसुता जगजननी जानकी अतिशय प्रिय श्री करुणा निधान की जासु जुगपद कमल मनाव जासु कृपा ते निर्मल मति पाऊं दुर्गमे पथिमेन्धस्य स्खलत्पादगतिर्मुहुः स्वकृपा जश्चिदानेन सन्त सन्त बलम्बयम् जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट रघुनाथ छय गोसाईर करी चरण बंदन जाते विघ्न नाश अभीष्ट पुराण। भगवान श्री श्री राघवेंद्र सरकारंकर अहेतुकी कृपारु श्रीराम कथा महोत्सव पंचम दिवस रे उपस्थित समस्त भक्त सज्जन वृंद मातृवृंद को मो हृदय सहित कृतज्ञता ज्ञापन करुच्ची। जेहेतु मानव जीवन सर्वोच्च वस्तु सत्संग आपण श्रीमद् वाल्मीकि रामायण माध्यम रे प्राप्त करने जाउछंती। गतकाली आम माने श्रवण करथले किभली महर्षि वाल्मीकि निजर गुरु एवं श्री ब्रह्माजींकर कृपापात्र हेला परे किभली 24,000 श्लोक समस्त वेद अलंकार व्याकरण छंद शास्त्र निर्यास को आउ ए विश्व इतिहास रे प्रथम थर पई एक कविता प्रस्तुत हैला जार ना होची श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। एवं जो समय रे ए ग्रंथ पूर्णता को प्राप्ति हैला सेते बेले महर्षि वाल्मीकि एक योग्य शिष्य बा अधिकारी को खोजिले जी ए वाल्मीकि ए ग्रंथर कौन हेबे योग्य अधिकारी हेबे। तेणु निज आश्रम रे ही भगवान कर दुई कुमार उपस्थित थिले जो माने कि वेदरे पारदर्शिता लाभ कर सारिथिले। तेणु महर्षि वाल्मीकि चरण रे बसी लव कुश सुंदर भाव रे सांग पांग श्रीमद् वाल्मीकि रामायण को गुरु चरण रे बसी से माने स्वाध्याय कले। तेणु प्रथम थर पई महर्षि वाल्मीकि आश्रम रे ही कौन है ना से प्रथमे रामचरित्र कहिया को आरंभ कले। एक सुंदर वेदी उपरे श्रीजी विराजमान करचंती आउ एक मंडप उपरे गुरु महर्षि वाल्मीकि विराजमान करचंती आ दुई कुमार तांको चरण रे बसी बहुत सुंदर भाव रे कौन कले ए रामायण को गान कले। तापरे आम श्रवण करथले ए दुई कुमार कंठस्थ करनेथिले हृदयस्थ करनेथिले रामायण को एवं थरे एक मुनि मानक सभारे ऋषि मानक सभारे तांको से कौन कले गान कले। एवं आम माने गतकाली श्रवण करथले जे किभली भाव रे लवकुश कौन कले ना मुनि मानक प्रणाम कले एवं तापरे से माने कौन कले बहुत सुंदर भाव रे ए रामायण को कौन कले ना गान करिया को आरंभ कले। एवं जेतेबेले ए गान आरंभ कले बहुत सुंदर भाव रे रामायण रे वर्णना अछि। तो राजपुत्रो कार्ष्णेन धर्मम आख्यानमुत्तमं वाचो विधेयं तत्सर्वं कृत्वा काव्यम अनिंदितौ। ते सुंदर भाव रे तो राजपुत्रो दुई कुमार अत्यंत जहाँकर स्वभाव सुंदर थिला जहाँकर वाग्मिता अति प्रखर थिला जहाँकर वर्णन शैली अद्वितीय थिला से दुई कुमार आज साधु मानक सभा भितर ऋषि मानक सभा रे जाइकी उपवेशन कले। ऋषीणाम च द्विजातीनाम साधुनाम च समागमे
यथोपदेशम तत्वज्ञ जगत सुसमाहित। ऋषि मानक सभा भितर ये कुमार बसिले आ कौ ऋषि माने ना जो माने समाज को उपदेश प्रदान करती तत्वज्ञ एवं सुसमाहित जो मानकर इंद्रिय निजरे बसरे थिला जो माने जितेंद्रिय पुरुष थिले सेमानक सभारे ये छोट कुमार जाई बसिले। अतः ये भागवती सभा ये वार्ता दौची जेते बेले भी भगवान कथा हरिंक कथा श्रवणर सुजोग मिले सेते बेले कौन करती जो माने प्रकृत रे गुणीजन जो माने प्रकृत रे जहाँ कहती जहाँ प्रकृत बाग्मिता उदय होती से माने एथिरे कौन करती भेदभाव न देखी से माने भगवान चरित्र शुणिबारे अत्यंत लोलुप हो उठती जो माने अति संकीर्ण मन संकीर्ण व्यक्तित्व विशिष्ट जो मानकर प्रकृत गुरुकृष्ण कृपा जो माने प्राप्त ही नांती से माने कौन करती ना पातर अंतर देखती। महर्षि श्रीमद देखते ये लवकुश बसचंती आसुचंती ऋषि माने समस्ते एकत्र ही बसी पड़े। श्रीमद् भागवतम रे वर्णना अच्छी श्रील सुखदेव गोस्वामी जो आसिले सबु सभासद माने से छिड़ाई पड़े। जो सभारे सुखदेव गोस्वामी पिता एवं गुरु थिले भगवान व्यास भगवान अवतार थिले परशुराम एवं अनेक गुरुजन व्यक्तित्व मान थिले सुखदेव गोस्वामी बहु वयोज्येष्ठ श्रेष्ठ गुणी व्यक्तित्व मान थिले समस्ते छिड़ाई कि सुखदेव गोस्वामी को निजर स्थान काल परिस्थिति अनुसार स्वागत कले एवं सम्मान कले। तेणु आध्यात्मिक जीवन एक जहाँ कहते भिन्न आधार भिन्न आधार माने पर्यवेसित ये भौतिक जगतर जहाँ कहते बुद्धि को लेकिन सेठी कौन करा जाए माने जन चली पारिबनी बा बुझी पारिबनी सेठी किछि। तेणु एटी कहउचंती एते सुंदर कौन कले जाइकी कुमार दुई जन बसी पड़ले। महर्षि वाल्मीकि लिखुचंती महात्मानो महाभागो सर्वलक्षण लक्षितो तो कदाचित समेतान ऋषिणाम भवितात्मना मध्ये सबम समीपस्थम इदम काव्यम गायताम तत्श्रुत्वा मुनयो सर्वे बाष्पकुलेक्षणाः पवे। एमाने मध्ये सभम सपरिषद विदम सभा मझिरे दुई कुमार जेतबेले बसिकी काव्य गायताम बहुत सुंदर भाव जितेबाला ये रामायण को गान कले समस्ते श्रवण कला परे कौन हेले ना बाष्प पर्या कुलक्षणम से आश्चर्य हो गले लवकुश को देखिकी एवं समस्ते कौन कले ना तांकर कथा श्रवण कर तांको आशीर्वाद देले एवं केवल आशीर्वाद देलेनी प्रशंसा कले भूये से प्रशंसा कले हृदय सहित साधु साधु बोली कही एवं साधु माने कौन कले ना किसी उपहार नहीं कि आसिले। हाँ यहाँ हूँ हरि कथा श्रवणर कौन परिपाटी एवं ऋषि माने किए लवकुश को मेखला देले किए मृग चर्म देले किए उपवीत देले समस्त विभिन्न वस्तु प्रदान कले एवं धीरे धीरे कौन है ना जन समाज रे लवकुशंकर ख्याति बढ़िया को लगिला। दिनकर घटना भगवान राम जी कर दृष्टि ए दुई कुमार प्रति पड़िला एवं राम जी से दुई कुमार को कौन कले ना स्वागत कले निजर राजसभा भितर ए सुंदर कविता गान करिया। तेणु लवकुश को प्रथमे राज्य भितर स्वागत कराला संवर्धना करागला तांको सत्कार करागला। तापरे राम जी निजर भ्राता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न एवं सभासद मानक सहित सुंदर काव्य श्रवण करिवार अभिलाष नहीं कि लवकुश को से कौन कले ना आज्ञा प्रदान कले ए दुर्लभ माने गान करिया एवं लवकुश जिते प्रथमे ही कौन करचंती कविता को आरंभ करचंती राम जी तो स्वयं प्रभु आ ब्रह्म भुवन लोकर अधीश्वर जी भगवत गीता कहते बुद्धि बुद्धिमतामहम से प्रभु बसचंती एवं तांकर दुई तनय आज गान करचंती किंतु भगवान एभली लीला करचंती आज पिता पुत्रंकर प्रथम साक्षात्कार होइछि किंतु राम जी लीला करचंती जे से दुई कुमार को जानी पारुना किंतु तांकर जो वर्णन शैली प्रथम मंगलाचरण रे ही राम जी निजर भाई मान को कहते जे देख एमाने
बड़ जहाँ कहती यांकर जो वर्णनर शैली जना पड़ी एमाने बड़ विदग्ध जहाँ कहती पंडित बहुत सावधान सहित तुम यह काव्य को श्रवण कर। तेरे प्रथमे ही लवकुश कौन करछंती ना वंश परंपरार गान करछंती। ये बहुत गुरुत्वपूर्ण मनुष्य संहितार वर्णना करा जायछि गोटे शिशु को जितेबाला 21 दिन हो जाए से दिन टू ही से तार माता पिता कार्यकलाप को कौन करे बहुत गंभीर भाव में अनुध्यान करने को आरंभ करे। पितामाता जीवन सामान्य चंचलता गोटे निष्पाप निरीह शिशुर जीवन को नष्ट कर दिए। से लगी पितामाता माने संतान मान आगे बड़ा आदर्श प्रस्तुत करिया दरकार। कारण गोटे संतानर प्रथम गुरु हूँ तार माँ तार पिता से कौन करे प्रकृत रे जो जीवनर सफलतार कौशल को से शिखिनी आ जो एत बड़ जो विडंबना थाए पितामाता ही यदि भूल पथरे था संतान केमती ठीक हबार आम आशा करें। तेणु ये वंश परंपरार महिमा बहुत अधिक से लगी लवकुश कौन कर सूर्य वंशर महिमा गाँव आम मैंने किसी दिन पूर्व आलोचना करते महाराज खटुआंग विषय ये सूर्य वंशर राजा एवं ये खटुआंग पुत्र है दीर्घभावर पुत्र है रघु आउ ये रघु विषय रे इत्ते महिमा से लगी ना रे कौन है ना रघुवंश बोली कहल। ये सूर्य वंशरु रघुवंश विशेषकर कालिदास रघुवंश नामक एक काव्य रचना करछन तापर रघुंकर ना बहुत प्रसिद्धि है। जमती आपण मान को कहूँ जे रावण कौन कला ना रघु को बहुत बार कौन कर अयोध्या पर आक्रमण कर तेणु रघु कौन कर अति सहजरे रावण को बहु बार परास्त कले आ रावण कौन कला ना रघुंकर जस वीरत्व रे प्रभावित है कि से कौन कला ना बंधुता स्थापन करने को आसला। सब मन रखिए जी आपण को प्रशंसा कर सब भल पाचे आपण को एटा के आशा करा जाए बेले बेले शत्रु मध्य आपण आगे आसिक कौन करो मीठा मीठा प्रशंसा कर कारण तार आपण पाखे किसी स्वार्थ अच्छी विपद में पकाउवा लोक भी मीठा मीठा कथा कहते। तेणु रावण आसिक कौन कला ना रघुंक सहित बंधुता स्थापन कला आ से जानिया को चाहिला रघुंकर ये वीरत्वर रहस्यटा कौन। तेणु किछि दिन परे से पुनः कौन कला ना से देखिला जे रघुवंशी राजा माने बड़ धर्मपरायण और रावण मध्य बहुत धर्मपरायण। रावण जन धार्मिक लोक तथाकथित समाज रे जो माने निजको धार्मिक बोली कहउछन ताठू रावण यथेष्ट गुण रे श्रेष्ठ थिला यथेष्ट गुण रे श्रेष्ठ। हम माने सुनिबा एई तर चरित्र रे जे प्रकृत रे आमे जहाँ को धार्मिक बोली कहूचे से माने को कैटेगरी हाँ जो माने अन्य पशु को बध करछन्ती आ धर्मर द्वाही दउछन से माने को धार्मिक संज्ञा दिया जाए नहीं। तेणु रावण कौन कला ना पुनः रघु को कौन कला युद्ध पर आह्वान कला आ रघु रावणर जो मैंने सरल लोक ना जो मैंने सब चुप रुहति के भीरु बोली भाविबेनी से जो मुह खोलिए तुम तार स्थिति ही तुम रखिपर। तेणु रघु जिते कौन कले ना बाण को कौन कले संकल्प करदे ब्रह्माजी उपस्थित हो गले। ब्रह्माजी कहले हे रघु आपण ये बाण को कौन करंतु रावण को ऊपर निक्षेप करंतु नहीं कहीं ना मु रावण को अनेक वर्ष आयुष देछि और रावणर मृत्यु राम को हाथ में हबार अच्छे आपण बाण कौन ना अमोघ। रघु कहले हे ब्रह्माजी मु संकल्प कर सारी मोर बाण केबे वृथा जुनि। ब्रह्माजी कहले बाण को मत दे दिए एवं से बाण को कौन कले ब्रह्माजी नहीं आसिले आउ रावण जानी पारला जे तार मृत्यु कौन हम
ନା ଏଇ ବାଣ ଦ୍ୱାରା ହବ। ତେଣୁ ସେ ବ୍ରହ୍ମାଜୀଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିକି କ'ଣ କଲା, ସେଇ ବାଣକୁ ନେଇଗଲା ଆଉ ତାକୁ କ'ଣ କଲା ନା ଲଙ୍କାର ତାର ନିଜ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ଭିତରେ ଏକ ଖମ୍ବ ଭିତରେ ରଖିଦେଲା। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେ କ'ଣ କଲା, ସେଇ ବାଣକୁ ପୂଜା କରେ ଆଉ ତାକୁ ପରିକ୍ରମା କରେ। ଆଉ ଏଇ ରହସ୍ୟକୁ କେବଳ ଜଣେ ଜାଣିଥିଲେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ମନ୍ଦୋଦରୀ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା ନା ରାମ ରାବଣ ଯୁଦ୍ଧରେ ରାବଣକୁ ପରାହତ କରିପାରିଲାନି, ସେତେବେଳେ ରାମଜୀ କ'ଣ କଲେ, ବିଭୀଷଣକୁ ପଚାରିଲେ, ବିଭୀଷଣ କ'ଣ ପାଇଁ ରାବଣ ପରାହତ ହେଇପାରୁନି? ନା ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବଜ ରଘୁ ସଂକଳ୍ପ କରିଥିଲେ, ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ସେଇ ବାଣ ଆଣିଥିଲେ ଆଉ ରାବଣ କ'ଣ କରିଛି, ସେଇ ବାଣକୁ ରଖିଛି ତାର ଯାହାକୁ ନିଜ ମହଲ ଭିତରେ। ଆଉ ଯେ ରାବଣର ମୃତ୍ୟୁ ସେଇ ବାଣ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହବ। ଆଉ ସେଇ ବାଣ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଆସିଛି ରାବଣକୁ କେବେ ହେଲେ ମରା ଯାଇପାରିବନି। ହନୁମାନ କହିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା, ସିଧା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ କଲେ ନା ଏଠି ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, ହନୁମାନଜୀ ପଶିଲେ କୋଉଠି ନା ଲଙ୍କାର ରାବଣର ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ଭିତରେ। ଆଉ ମନ୍ଦୋଦରୀ ସେଇ ସମୟରେ ପୂଜା କରୁଛୁ, କହିଲେ ଜୟ ହୋ ଲଙ୍କେଶ କି ଜୟ, ରାବଣଙ୍କର ଜୟ ହଉ, ରାବଣଙ୍କର ଜୟ ହଉ। ମନ୍ଦୋଦରୀ କହିଲେ ଆରେ କି ରାବଣଙ୍କର ନିଜ ଜନ ଆସିଲେ। ତେଣୁ ପଚାରିଲେ, ହନୁମାନଜୀ କ'ଣ କଲେ, କଥା ଛଳରେ ମନ୍ଦୋଦରୀଙ୍କୁ ପଚାରିଦେଲେ ଏବଂ ମନ୍ଦୋଦରୀ ତାଙ୍କୁ କହିଦେଲେ ଏଇଠି ବାଣ ଅଛି। ତତ୍କ୍ଷଣ ଯୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କହିଲେ ଏଇଠି ବାଣ ଅଛି, ହନୁମାନଜୀ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ସମୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ମୁଷ୍ଟିକାରେ ସେ ଖମ୍ବକୁ ଭାଙ୍ଗି ପକେଇଲେ, ବାଣ ଧରିଲେ ଏବଂ ତାର ଗୋଟିଏ ମିନିଟ ପରେ କ୍ରନ୍ଦନର ଧ୍ୱନି ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ରାମଜୀ କ'ଣ କଲେ ନା 10ଟା ମୁଣ୍ଡ ପାଇଁ 20ଟି ବାଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ବାଣ ଆସିଲା ତାର ହୃଦୟ ଭିତରେ ପଶିଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ରଘୁ ଇଏ ଏତେ, ଆପଣ କହିବେ ପ୍ରଭୁ ଏ ଚରିତ୍ର ତ କୋଉଠି ଶୁଣିନୁ, ଆପଣ ଏଟା କୋଉଠୁ ଆଣି କହୁଛନ୍ତି? ନା ଗୋଟେ ରାମାୟଣ ଅଛି ଯାହା ବେଙ୍ଗଲରେ ବହୁତ ଫେମସ୍, ତା ନାଁ ହେଉଛି କୃତବାସ ରାମାୟଣ। ଏଇ କୃତବାସ ରାମାୟଣରେ ଏଇ ଚରିତ୍ରଟି ରହିଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ରାମାୟଣର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଣିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ଏବଂ ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣରେ ଅନେକ ଟୀକାକାର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ଚରିତ୍ର, ଆଉ ରାମ ଚରିତ୍ର ମହାପାତକ ନାଶନ। ତେଣୁ ବଡ଼ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପ୍ରୀତିର ସହିତ ଆମମାନେ ଶୁଣିବା। ଆମର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ତିଥି ଆଗତ ପ୍ରାୟ। ତେଣୁ ଏହି ଚରିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ହୃଦୟ, ଆମର ମନକୁ କ'ଣ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣରେ ଅର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ତେବେ ଏଇ ରଘୁ ଏତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥିଲେ ଯାହାଙ୍କର ନାଁରେ ବଂଶର ନାଁ ରଘୁବଂଶ ହେଲା। ଆଉ ରଘୁଙ୍କର ଏତେ ପ୍ରତାପ ଥିଲା ଯେ ରଘୁ ପବନ ଦେବଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ବାୟୁଦେବଙ୍କୁ, ଯେ ମୋର ଏଇ ଭୂମଣ୍ଡଳରେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ନାରୀ ଶୋଇଥିବ ତୁମେ ଏଭଳି ବୋହିବ ଯେ ତାର ବସ୍ତ୍ର କ'ଣ ହବ, ସେ କେବେ ନିର୍ବସ୍ତ୍ର ହବନି, ତାର ବସ୍ତ୍ର ତା ଦେହରୁ କହିଲେ କ'ଣ ହବ, ଘୁଞ୍ଚିବନି। ଏ କିଭଳି ପ୍ରଭାବ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ କିଭଳି ରାଜା ଥିଲେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆମେ ସେଇମାନଙ୍କର ଦାୟାଦ ଆମେ। ତେଣୁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଲବକୁଶ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ବଂଶ ଚରିତ୍ର ଗାନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ବଂଶ ଚରିତ୍ର କ'ଣ କରିବା ଦରକାର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶୁଣିବା ଦରକାର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶୁଣିବା ଦରକାର। ଆମେ କାହାର ଦାୟାଦ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏଟା ଯେତେବେଳେ ଶୁଣେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ, ମନରେ ଏକ ପ୍ରେରଣା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ସଙ୍ଗ ସଞ୍ଜାୟତେ କାମ, ଯେଭଳି ସଙ୍ଗ କରିବେ, ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିବେ, ଏତିକି ଦିନ ଧରି ଯେଉଁ ଆପଣ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି ରାମାୟଣ, ଆପଣଙ୍କର ଚେତନା କେମିତି ହେଉଛି, ଏ କଥାରେ ଯେତେ ଦିନ ବସିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ହେବ ବା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଭାବନା ଆସିବ ଯେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ କ'ଣ କରିବି ନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବି ବା ଏଇ ଜୀବନରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଯିବି। କେମିତି ମୋର ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରର ଏଇ ବନ୍ଧନ କ'ଣ ହେବ, ଏଇଟା ଶେଷ ଜୀବନ ହେଉ ମୋର, ୟା ପରେ ମୁଁ ଏକ ନିତ୍ୟ ଶାଶ୍ୱତ ସୁଖମୟ ଜୀବନ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କିନ୍ତୁ ଯେମିତି କଥା ସରିଯିବ, ତାପରେ ଟିଭି ସିରିଆଲ, ଖରାପ ସଙ୍ଗ, ତାପରେ ପୁନଃ କ'ଣ ହେବ, ସେଇ ତେଲ ଲୁଣ ସଂସାର ଭିତରେ ବା ଏ ଟଙ୍କା ପଇସାର ଏଇ ଝମେଲା ଭିତରେ ପୁଣି ଆମ ମନ ମାତିଯିବ। ତେଣୁ ଯେମିତି ସଙ୍ଗ କରିବା ସେମିତି କ'ଣ ହେବ, ଆମର ମନରେ ସେଇ ତତ୍ତ ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ତେଣୁ ଲବକୁଶ ସବୁ ବଂଶ ଚରିତ୍ର ମାନଙ୍କର ଗାନ କଲେ, କିଭଳି କିଭଳି ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁ, ରଘୁ, ଏମାନଙ୍କର ସବୁ ଅଜ, ଏମାନଙ୍କର ସବୁ ମହାନ ଚରିତ୍ର ଥିଲା। ଆଉ ଏମାନେ କିଭଳି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଏଇ ଭାରତ ଭୂମିକୁ ଯଶସ୍ୱୀ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ
वास्तव में जड़े टीकाकार लिखिंट जे इक्ष्वाकु वंशीय मानकर चरित्र हूँ रामायण। इतने जहाँ कहते चरित्रवान नीतिवान गुणवान व्यक्तित्व थिले। तेबे तापरे राजा मानकर वर्णना करिकी षष्ठ अध्याय रे सप्तम अध्याय से माने कौन कले ना मंत्री मानकर वर्णना कले आ सेमानकर नीतिर वर्णना कले। तेबे यही जो मंत्री और नीतिर कथा आम आज श्रवण करिया परवर्ती अध्याय। तापरे से माने कौन कले लवकुश कौन कले ना अयोध्यार वर्णना करिया को लगिले जे अयोध्या नगरी कि भली आपण माने समस्त जानचंती हमर भारत वर्ष रे सप्तपुरी रही जहाँ हूँ श्लोकटी भली अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती चैव सप्तैत मुख्यदायिका। यही सप्तपुरी को जदि किए जाए दर्शन करे भगवान को सेठी से जीवन रे मोक्ष को प्राप्त हुए। प्रथमे हूँ अयोध्या कारण अयोध्या हूँ भगवान मस्तक किरीट एवं मथुरा हूँ भगवान कंठ प्रदेश। माया माया अर्थात हमर गंगा जो प्रभावित होती माया शब्द अर्थ हूँ गुरु महाराज जो कथा हरिद्वार हरिद्वार को शास्त्र रे माया बोली कहुई। हाँ एवं तापरे हूँ काशी तापरे हूँ कांची तापरे हूँ अवंतिका अवंतिका अर्थात उज्जैन उज्जैन हूँ भगवान चरण कमल। हाँ एवं उज्जैन भगवान ससुर घर मध्य आ उज्जैन हूँ भगवान गुरुकुल जाइक सेठी सांदीपनि मुनि पाखे भगवान विद्याध्ययन करते। एवं उज्जैन हूँ भूमंडल हूँ मझी स्थान ठीक सेंटर रे भगवान बसचंती आमर उज्जैन में अच्छा महाकाल पूरा सेंटर एवं वैज्ञानिक माने मध्य ताकू कौन कर ग्रहण कर नहीं। एवं तापरे कहते द्वारिका द्वारिका हूँ भगवान नाभि। तेणु यही सप्तपुरी को जदि किए जीवाकू जीवन में सुजोग पाए ताल से निश्चित भाव में मोक्ष प्राप्ति हम यही आम वैदिक शास्त्र कहती। तेणु ये अयोध्या नगरी हूँ भगवान मस्तक एवं ग्रंथर जो व्याख्या कर आज आम मैंने सेमती देखिपार ग्रंथर व्याख्या कराई जे अयोध्यार हूँ 10 योजन लंबा एवं 3 योजन चौड़ा। 10 योजन माने 40 कोच अर्थात 120 किलोमीटर विस्तार रे अयोध्या नगरी थिला। तेणु एठी अयोध्या नगरी किभली शोभामान थिला किभली वैभव थिला किभली स्वर्णर कौन थिला पाचेरी मान थिला किभली लोक माने समस्ते कौन करथिले ना रत्नमय मुकुट धारण करथिले समस्त गलारे पुष्पमाला थिला समस्ते जहाँ कहते प्रसन्न थिले समस्त कहार जीवन में किसी अभाव नथिला। तेणु से अयोध्या नगरी रे वर्णना करिकी महाराज दशरथंकर कौन कले अयोध्या नगरी वर्णना परे सेठी वाणी विराम होती एवं एपटे महर्षि वाल्मीकि वर्णना करछंती जे महाराज दशरथ अयोध्या रे कौन कले ना पुत्र प्राप्ति निमित्त एक यज्ञ करिवार विचार नहीं कि एक सभा को आह्वान कले। तेणु वर्णना कर जाउची जे तस्य चैव प्रभावस्य धर्मज्ञस्य महात्मन सुतार्थ तप्यमानस्य नासिद वंशकर सुतः। तेणु ए अयोध्या रे समस्ते एते प्रसन्न अछंती किंतु महाराज दशरथ सी कौन कर सबु बेले चिंताग्रस्त अच्छा। तेणु वास्तव में जन को जो मैंने अधिक चिंता करती से माने जीवन में कौन करती सुख वस्तुटा कौन सेटा को से माने उपभोग करि पारंती। सब बेले जो मैंने चिंता करती अधिक अत्यधिक जो मैंने चिंता करती से शांति पाई पारंती नहीं। तेणु महाराज दशरथंकर कौन सी पुत्र नथिले साधारणतः कह जाए पुत्रार्थे क्रियते भार्या। तेणु यही दशरथ तांक विषय महर्षि वाल्मीकि कहते जे धर्मज्ञस्य महात्मन
महात्मा बोली कहउछन धर्मज्ञ बोली कहउछन अर्थात धर्मर रहस्य को जे जानती किंतु तांकर सब बेले भी कौन होतला ना पुत्र प्राप्ति निमित्त चिंता होतला सेति जगतटा कौन ना ये जी आसीबो से कौन हबो ना सबु बेले कौन हबो ना दग्धीभूत हबो ए संसार को संसार गठन एमती भगवान ठार विच्युत होइकी से केते बड़ बहुत सुंदर उपनिषद केन उपनिषद रे गोटे प्रसंग अछि ए जगत रे सबुठु धनाढ्य व्यक्ति ठार आरंभ करी सबुठु गरीब व्यक्ति पर्यंत समस्ते जीवन रे कौन करिवे जहाँ इच्छा करिवे ताको प्राप्त करि परिबे देखो महाराज दशरथ मध्य से चिंतित अच्छा बहुत सुंदर भक्ति विनोद ठाकुर गोटे भजन लिखिं भवार नबे पड़े मोर आकुल पराण भवा भवा नबे पड़े मोर आकुल पराण इसे कुले पाव तार न पाई संधान भवानबे पड़े मोर आकुल पराण भवानबे पड़े मोर आकुल देखंतु आचार्य मानकर शब्द गुड़िक केते या भितर गभीर भाव कौन कर प्रस्तुत करुच्ची जमती जदि नदी बा समुद्र रे किए स्नान करथुव आ दुर्भाग्यवस्था भौरी भितर पड़ीज से तार बुद्धि काम करनी वर्तमान परिस्थिति रे कौन करी सेमती संसार भितर जी पशि जाए से निजको भावुव मु बहुत बहुत विद्वान जमती नदी रे पहरिया पूर्व जन जन कहते आम बढ़ी समय एपटू सेपटू पारी होकर पड़ू कि तार जो दुर्भाग्य थी भमर भितर पशिज से बुलुव अच्छा जापार जे वर्तमान मु कौन तार उपाय किसी ना सेमती संसार भितर जी आसी जाऊँगी सी अनेक तार विद्या बुद्धि कौशल अच्छी कि जीवन में एमती एक परिस्थिति पड़ज जो कि उपाय देखा जाऊन बहुत विद्वान बहुत बुद्धिमान लोक जीवन में हारी जाए तेणु महाराज दशरथ मध्य सी आज पुत्र चिंतार व्याकुलित शोकाभिभूत होचन संसार रे बहुत सुंदर जड़े कवि लिखिचन ये संसार नियमटा कौन शुणु जहाँ आम पाखे अच्छी तार मूल्य को केबे जड़े बुझी पारिबन आ जहाँ आम पाखे नाही सबु बेले कौन हम से जिनसटा इच्छा हम जमती आपण पाखे बहुत बहुत माने सुंदर लुगा अच्छी साड़ी अच्छी पिंधापी कि आपड़ कौट देखले गोटे सुंदर शाढ़ी हाय मोर सेटा ना हाय मोर सेटा ना सब बेले मन को से चिंताटा आसो कि एतिक स्टक अच्छी मो पाखे से देखिए यहाँ तो जगतर शोभा हाँ तेणु महाराज दशरथ एत बड़ साम्राज्यर अधिपति है जीवन में चिंता अच्छी आउे किए बस जार जीवन में चिंता ना हाथ उठेले मनुष्यता कहते जे जगत रे जन्म है कि कौच तार चिंता ना आइदर से कौन से जड़े माने पागल व्यक्ति तार मस्तिष्क ठीक ना तेणु देखो चिंतयामास तस्यैव बुद्धिर आसीन महात्मन सुतार्थ बाजी मेदेन किमर्थेन यजाम्यहम महर्षि वाल्मीकि चिंता करछन्ति मु क्यों यज्ञ करी कौन साधन करी कौन उपासना करी जहाँ फल मोर पुत्र हो तेणु यह विचार करिकी से चिंता कर अश्वमेध यज्ञर अनुष्ठान करी तेणु यही चिंता करिकी से कौन कर सुमंत्र को निर्देश दौरान जे जाओ तुम एक सभा आयोजन कर जो मु समस्त आगे प्रस्ताव रखी तेणु महाराज दशरथंकर
से प्रस्ताव रे समस्ते प्रसन्न होइचंती राजांकर ये किंतु ये जो यज्ञ यज्ञ समस्ते करि परिबे नहीं। यज्ञ रे कौन हुए ना स्वर्ण पात्र व्यवहार हुए आउ जहाँ कहते याज्ञिक ब्राह्मण माने जो माने मंत्र द्वारा कौन करते अग्नि को प्रकट करते से भले तेजस्वी ब्राह्मण मानकर आवश्यकता हुए। यज्ञ रे बहु नीति नियम को कठोर भाव में पालन करिया हुए। यज्ञ जदि नियम टिके भी विच्युति हम ताहा कौन हम फल व्यतिक्रम हो। नियम कौन कहवा जदि मंत्र उच्चारण रे उदात अनुदात स्वर एपट सेपट हो गला ताहा मध्य कौन हम फलर तारतम्य देखा बहुत यार विधान रही। तेणु जेहेतु ये चक्रवर्ती सम्राट थे तेणु यज्ञर आयोजन कले समस्ते कौन कले ए प्रसन्न हो गले आ समस्ते स्वीकृति प्रदान कले जे आम मैंने साहाय्य करूँ कारण जो अनुष्ठान हुए देख केते बड़ आमर कथा हो ये गोटे यज्ञ आ कलिजुग या श्रेष्ठ यज्ञ ना केते भक्त माने प्रयास कर प्रतिदिन आपण मानकर सेवा पाई से माने तांकर सुख को त्याग करमती मंत्री माने कौन कले ना समस्ते स्वीकृति प्रदान कले जे आमे साहाय्य करियो आ राजा समस्त को विदाय देले एवं तापरे राजा कौन कले निज नगर भितर प्रवेश करिकी कौन कले रानी मानू के संवाद देले। बहुत सुंदर ये कथा वर्णना कराई। वाल्मीकि वर्णन शैली बड़ सारगर्भित से लिखिंट तासां तेनातिकांतेन वचनेन सुवर्चसां मुख पद्मा अनशोभंतम पद्मानि महिमात्यये। महाराज दशरथंकर श्रीमुखरु एक कथा श्रवण कला मात्रे रानी मानकर अवस्था किभली हला ना बसंत ऋतुरे विकसित होइतबा पद्म फूल जेमती कौन हुए बहुत सुंदर भाव में फुटी जाए ठीक से भली रानी मानकर मनरे से भली प्रसन्नता आसिला। अर्थात बसंत ऋतुर देखो पद्म ये अच्छा केते सुंदर सुगंध आ केते सुंदर तार शीतलता प्रदान कर बसंत ऋतु जो पद्म कौन हुए फुटे ठीक से भली भाव में राजांकर जो 3 जन मुख्य राणी थे से माने से भली प्रसन्न हो गले। किंतु वर्तमान कौन है ना राजा ये जो अश्वमेध यज्ञ आरंभ करचंती ता पूर्वर से तांको पाखक सुमंत्र आसिले से लगी जीवन में कह जाए जड़े व्यक्ति जी भी सफल होती तार जीवन में तार निश्चित भाव में कई हिताकांक्षी बंधु थे। हाँ से लगी समाज रे प्रचलित अच्छी जो कथा व्यक्ति क्या प्रकाश न करि पारे से तार बंधु को कौन करे कहीदे से कथा गुड़िक। तेणु सुमंत्र आसचंती महाराज दशरथ पाखक एवं सुमंत्र कहते हे राजन मु आपण को एक पुराना इतिहास कही आउ ये इतिहास कौन अच्छी ना पुराण रे वर्णन अच्छी कौन इतिहास ना ऋत्विज माने ऋत्विज अर्थात यज्ञ रे 4 प्रकार ब्राह्मण था जो मानकर विभिन्न दिग अनुसार यज्ञ रे के माने आहुति प्रदान करती के माने मंत्र उच्चारण करती विभिन्न सब कार्य रही तो से मानकर ना हूँ भिन्न भिन्न। तेणु ये कहते जे ऋत्विज माने पुत्र प्राप्ति निमित्त अश्वमेध यज्ञ उपाय उपदेश देते किंतु इतिहास रूप में मु आपन किसी विशेष कथा कहया को चाहूँ। हे राजन पूर्व काल रे भगवान सनत कुमार ऋषि मानक निकट रे एक कथा कही जो प्रसंग पुत्र प्राप्तिर संबंध रखे तेणु मु आपण आगे से गाथा को वर्तमान कहया को चाहूँ। सेठरे सनत कुमार कही जे महर्षि काश्यपंकर एक पुत्र हेब जहाँकर ना हूँ विभांडक एवं से बड़ विभांडक बड़ प्रसिद्ध हेबे एवं तांकर एक पुत्र हेब जहाँकर नाम हूँ ऋष्यशृंग एवं तांकर मध्य संपूर्ण जनसमाज रे बड़ प्रसिद्धि रहिबो आउ से ऋष्यशृंग सर्वदा वन रे निवास करिवे एवं तांकर लालन पालन
बहुत सावधान सहित हब एवं से सर्वदा पितांक निकटरे रहिथिबा जोगु सी अन्य कौन सी विषय जानी नथिबे एवं विशेष भाव में जीवन में कठोर ब्रह्मचर्य व्रत से पालन करेंगे एवं ब्रह्मचर्य व्रत दुई प्रकार अर्थात नैष्ठिक ब्रह्मचर्य एवं आउ गोटे हूँ ऋतु काल रे पत्नी सहित समागम रूपक गौण ब्रह्मचर्य। तेणु यही ऋष्य श्रृंग ये दुई प्रकार ब्रह्मचर्य को से तांका जीवन में अनुष्ठान करेंगे। तेणु यही मुनिंकर कौन हम ना पिताजी तांकर पिता किभली ना ए मुनि कौन करथिबे ना सर्वदा तांकर पिता एवं अग्नि अर्थात यज्ञ करथिबे नचेत पितांकर सेवा करथिबे अर्थात माने भगवान कर आराधना करथिबे नचेत पितांकर सेवा करथिबे ए दुईटी कार्य छड़ा से अन्य कौनसी कार्य रे नियुक्त रुहंती नाही। सेही समय रे कौन हम ना अंग देश रे जने राजा थिबे जहाँकर ना हूँ रोमपाद एवं से बड़ प्रतापी थिबे बलवान थिबे किंतु राजांकर जीवन रे कौन हम ना धर्मर उल्लंघन होइछिबा जोगु आउ तांकर राज्य रे भयंकर परिस्थिति सृष्टि हब से राज्य रे आउ वृष्टि हेब नहीं। साधारणतः कहा जाए जे राजा जदि अधर्मी हेबे राजा जदि कौन सी पाप कार्य करिवे तार प्रभाव प्रजांक उपरे पड़िबो घरे जदि पिता अधर्म आचरण करिवे तार प्रभाव संपूर्ण परिवार उपरे पड़िबो। तेणु बड़ सावधान रहिबा दरकार। से आगुरी राजा मानक आगे राजा माने कौन करथुले ना साधु मानक पाखु जाउथुले साधु माने राजा मानकर उपदेष्टा थिले। तेणु कौन होतला देश समृद्धिशाली होतला और लोक माने शांति रहुतले। तेणु वर्षा बंद हो जोगु राजा रोमपाद कौन करिवे ना बहुत दुखी हो जाए आउ से शास्त्र ज्ञान रे जो माने अत्यंत श्रेष्ठ से ब्राह्मण मान को डाकिकी कहिबे जे आपण वेद शास्त्र अनुसार जहाँ करवा कथा ताहा कौन करंतु करंतु किंतु मते निश्चित कहंतु जे मु मोर पापर प्रायश्चित केमती करी। प्रत्येक व्यक्ति भगवद गीतार तृतीय अध्याय सिद्धांत अनुसार प्रत्येक व्यक्ति बयस थाउ थाउ से कौन करिया दरकार निजर पापर प्रायश्चित करिया दरकार नचेत कौन हम देखी समाज रे गोटे दृश्य आपण समस्तंकर घरे बा जीवन में बा आपणकर अनुभूति थी वृद्ध काल लोक मैंने बहुत चिड़चिड़ा हो जाते हाँ कि नहीं टिके कथा कहले रागुथे कहीं कहले वृद्ध समय आउ प्रायश्चित हो पारे वृद्ध समय कौन हम पुणी रिब्याक हम जहाँ जीवन सारा कही ता पुनरावृत्ति हम आते चाहूबे प्रायश्चित करने को आ शरीर आपण को कौन कर साथी दबन आपण मिछ कहते आपण चोरी कर को कष्ट देते सबू कथा गुड़ा रिब्याक हम से भगवद गीतार भगवान कहते अर्जुन ये शरीर जो सामर्थ्य थी तुम्हें पाप कार्यर प्रायश्चित करने दरकार ताको भागवत रे आहरी स्पष्ट करी सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित आगे कहते आदि जड़े प्रायश्चित न करे तुम्हें जहाँ कर कबीर दास कहते जहाँ कर निश्चित भाव में भोगा भोगी यही करके जीव कहीं पीठे पड़े नारद मुनि कथा वर्णना करिए व्याध निकट में कहीं तुम पाप कार्य जो अधर्म करके तुम्हें अन्य को खुशी करने को चेष्टा कर कहीं तुम पीठे पड़ तुम निजी को भोगे पड़। तेणु रोमपाद कहते जे हे ब्राह्मण माने आपण मत निश्चित करी उपाय कहतु जहाँ फल मोर जीवन में जो पाप कम तार मु प्रायश्चित करने। देखो राजा माने केमती जो मुहूर्त परीक्षित महाराज कौन कले ऋषि बेकर मृत सर्प को पकईदे आसिक चिंता कर हाय हाय मो जीवन रे एते घृण्य कार्य हो गला आम वंश रे एभली हीन काम कहीं करना वर्तमान मो ऊपर वज्र पड़ जाऊ बा वर्तमान मते सर्पाघात करू से निज को अनुताप कर आमर जीवन रे आमार जीवन सदा पापे रत नाही क पुण्य रलेसा
আমার জীবন সদা পাপে রত নাহি কপুণ্যের লেশ। পরের উদ্বেগ দিয়াছি যে কত, পরের দিয়াছি জীবের ক্লেশ প্রভু। আমার জীবন সদা পাপে রত নাহি কপুণ্যের লেশ। ସେଇଥିପାଇଁ ଜୀବ କ'ଣ ହଉଛି ଏତେ ଦୁଃଖରେ ଅଛି। ପାପ କର୍ମର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସ୍ୱରୂପ ଜୀବନରେ କ'ଣ ଆସେ? ବ୍ୟାଧି ଆସେ, ଦୁଃଖ ଆସେ, ସମସ୍ୟା ଆସେ। ପରେର ଉଦ୍ବେଗ, ଅନ୍ୟକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି ଜୀବନ ସାରା। ପର ସୁଖ ଲାଗି ସଦା ମିଥ୍ୟାଭାଷୀ, ପର ସୁଖ ଦୁଃଖ କରେ। ଅନ୍ୟର ସୁଖ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଦୁଃଖ କରୁଛି। এইଭଳି ଜୀବନ ନେଇକି ମୁଁ ସଂସାରରେ ଅତିବାହିତ କରୁଛି। ତେଣୁ ମୁଁ କେମିତି ଜୀବନରେ ନିସ୍ତାର ପାଇବି? ରୋମପାଦ ବଡ଼ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଆଗରେ ଯେତେବେଳେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଜୀବନରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଗୁରୁଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ହୁଏ, ସାଧୁଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ହୁଏ। ସେଥିଲାଗି ଆଗରୁ ଧନାଢ଼୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପୁରୋହିତ ରଖୁଥିଲେ। ପୁରୋହିତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ? ପୁର ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଶରୀର। ଏଇ ଶରୀରର ଯିଏ ସବୁବେଳେ ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପୁରୋହିତ କୁହନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରତବର୍ଷର ଯେତେ ଧନାଢ଼୍ୟ ପରିବାର, ଟାଟା, ବିର୍ଲା, ଅମ୍ବାନୀ, ସମସ୍ତଙ୍କର କୁଳ ପୁରୋହିତଙ୍କର ନାଁ ଲେଖା ହେଇଥିବ। ଯେତେବେଳେ କିଛି ପବିତ୍ର ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ତାଙ୍କର ପୁରୋହିତଙ୍କ ନାଁ ପ୍ରଥମେ ଲେଖା ହେବ, କାରଣ ସେମାନେ ବଂଶର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଜୀବନରେ କୌଣସି ସାଧୁଙ୍କ ସହିତ ଆମର ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ। କେମିତି ମଙ୍ଗଳ କରିବା? ବହୁ ଜ୍ଞାନ ଜାଣିଛେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମନୁସଂହିତାର ସୂତ୍ର। ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେଇଥିବ କିନ୍ତୁ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ନିଜ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି କରିନାହାନ୍ତି। ମନୁସଂହିତାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟଠାରୁ ଜଣେ ରାଜାଙ୍କର 1000 ଗୁଣ ବୁଦ୍ଧି ଅଧିକା ଥାଏ। ସେମାନେ ସମାଧାନ କରିପାରୁନା, ଆମେ କ'ଣ ସମାଧାନ କରିବା? ତେଣୁ ଏଠି ସେ କ'ଣ କଲେ? ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଉପଦେଶ ଦେଲେ, ରାଜନ ବିଭାଣ୍ଡକଙ୍କର ପୁତ୍ର ଋଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗ ବେଦରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପାରଗାମୀ ବିଦ୍ୱାନ। ତେଣୁ ହେ ରାଜନ, ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ଆଣନ୍ତୁ। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ସିଏ କ'ଣ କରିବେ? ଯେତେବେଳେ ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିବେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆପଣଙ୍କର କନ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ବୈଦିକ ରୀତିରେ ତାଙ୍କର ବିବାହ କରିଦିଆହେବ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ এই କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ସେତେବେଳେ ସବୁକିଛି କ'ଣ ହେବ? ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ ରହସ୍ୟମୟ ଚରିତ୍ର ଋଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗଙ୍କର। ତେଣୁ ରାଜା ଜାଣନ୍ତି ଯେ ମାନେ ସାଧୁ ହେଉଛନ୍ତି ଅଗ୍ନି। ଅଗ୍ନି ଦେଖିଛନ୍ତି ନା? ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମୋର ପିଲାଙ୍କୁ କହେ, ଆପଣ ରୋଷେଇ କରୁଥିବେ, ଗୋଟିଏ ଫୁଟଣ ଯଦି ସେ ତେଲରୁ, ଗରମ ତେଲରୁ ଆସିକି ଦେହରେ ବାଜିଲା ସେ କେତେ ସମୟ ପୋଡ଼ିବ କହିଲେ? ଇଏ ହେଉଛି ଅଗ୍ନି। ୟା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଡେୟାର କରନ୍ତି କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ, ଖେଳିବା ପାଇଁ, ସେ ଜାଳିକି ତୁମକୁ ଭସ୍ମ କରିଦେବ। ବି ଭେରି କେୟାରଫୁଲ୍। ଏଇଟା ଆଗରୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନଟା ଥିଲା। ହଁ, ସାଧୁ, ଅଗ୍ନି ଆଉ ଗୌ ଏମାନେ ଗୋଟିଏ ବଂଶର। ସେଥିଲାଗି ଅଗ୍ନିରେ ଆହୁତି ଦେଲେ ଦେବତାମାନେ ଭଗବାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଗୋମାତା ବି ସେମିତି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ବି ସେମିତି। ତେଣୁ ରାଜା ଭୟଭୀତ ହେଇଗଲେ। ରାଜା କହିଲେ ଅଗ୍ନି ସହିତ ଖେଳିବା ଯାହା, ଋଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା ନା ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା କରିବା ଅଗ୍ନି ସହିତ ଖେଳିବା ସଙ୍ଗେ ସମାନ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାର ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭୟ ନାହିଁ ସିଏ କ'ଣ କରିବ ନା ଋଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ। ତେଣୁ ରୋମପାଦ ବଡ଼ ଚିନ୍ତିତ ହେଇଗଲେ। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ
जे तुमे व्यवस्था कर जे किभଳି तांको आमे सम्मान सहित तांको आमे कौन करिवा ना एटिके आनियो। तेणु राजांकर कथा शुणी मंत्री पुरोहित माने समस्ते दुखी हो गले एवं कारण से माने समस्ते विभांडक को डरती। हाँ कारण ऋषि मानकर कौन हुए ना गोटे मुहूर्त तुमको तलितलांत करदे गोटे मुहूर्त जीवन शेष हो। तेणु समस्ते मंत्री ब्राह्मण समस्ते कौन कले ना वर्तमान पछघुंचा दे कहीं राजी हेलेनी ये कार्य करने। तेणु तापर से माने बहुत भावी चिंती कि राजा को गोटे उपाय देले एवं कहिले जे जे सी ही आसिले वास्तव में ऋष्यशृंग आसिले आमर राज्य रे इंद्रदेव कौन करिए वर्षा करिवे। तेणु तुम्हें कौन कर ना सी आसला पर यज्ञ कर्म से माने संपादन करिवे एवं सनत कुमार यही कथा कही जेहेतु सनत कुमार कही तेणु निश्चित भाव कौन ना कौन उपाय आसीबो। तेणु राजा दशरथ कौन कले सुमंत्रंक ठारू यही कथा श्रवण करिकी सी कौन कले ना बहुत प्रसन्न हेले एवं किभली भावरे तांको ए रोमपाद महाराज आनिले पुणी सुमंत्र को अनुरोध कले परवर्ती चरित्र को कहिया। तेणु वर्तमान सुमंत्र कहउचंती एवं महाराज दशरथ यही चरित्र को शुणुचंती। तेणु रोमपाद मंत्री मानू कौन कले ना जो भली उपाय रे तांको आनिथिले मुनि मुनि कुमार ऋष्यशृंग को वर्तमान से चरित्र सुमंत्र कहिया को आरंभ कले। तेणु रोमपाद कौन कले ना गोटे उपाय चिंता कले जहाँ कौन थिला ना बाधा शून्य थिला। कौन से उपाय ना ऋष्यशृंग सर्वदा बनरे रुहंती सर्वदा तांकर सारा दिन कौन हुए तपस्या और स्वाध्याय रुहंती। तेणु ऋष्यशृंग जीवन रे नारी को केबे देखि नथिले प्रकृति सहित तांकर केबे हेले केबे से तांको पिता छड़ा तो द्वितीय व्यक्ति क्या देखी ना जीवन में आ पिता से भाव में रखी थे। आउ ये जे तपस्या जे करिवो सी पूरा जहाँ को तार शरीर बड़ तेजमय है। तेणु नारी मानू से केबे हेले चिन्हि पारिबे ना। तेणु नारी मानक द्वारा ही तांको कौन करा जीवो ना सेठू आश्रम भितर काढ़ी अणा जीवो। तेणु कई माँ मैंने खराब भावे ये चरित्र को शुणिक मन रखिथे। मुझे आपण मानक प्रथम दिन नवेदन करुचे जेहेतु आम संसार रोचे संसार बुद्धि गुड़ाक बहुत प्रभावशाली रुहे किंतु जड़े जो कथार आसिक उपवेशन करे से कौन हुए भगवान निज जन हो जाए से से पुरुष नुहे कि नारी नुहे। हाँ से आम समस्ते आम भगवतीय जन हो जाए। हाँ केतेबेले पुरुषर किसी माने ये माने अभावनीय कथा कह जाए नारी मानकर अभावनीय कथा कह किंतु आम जो भगवान आश्रय नहीं जाऊ आम पुरुष नारीर ऊर्ध्व स्थिति को जाओ। तेणु कई कष्ट पाइबेन जे शास्त्र ये कहुच्छी बोली। तेणु ये कहते जे मनुष्यर चित्तवृत्ति को हरण करवा बा मंथन तार मंथन करदेवार स्थिति कौन हुए नारी मान पाखरे थाए। तेणु जो थे कि ऋष्यशृंग को नारी मान द्वारा ही अति शीघ्र कार्य सिद्धि से प्रेरण करा जाऊ। तेणु जदि अति सुंदर आभूषण रे विभूषित अति सुंदर रूप शाली वेश्या मान निकट को प्रेरण करा सेतेबेले से माने कौन करिवे विभिन्न उपाय रे तांको सत्कार पूर्वक एठिक नहीं आसिबे। आ रोमपाद महाराज से ही कले एवं जो मुहूर्त रे से मानन को आदेश दिहाला से माने त्वरित है कि कौन कले गले किंतु से मान समस्तंकर निज जीवन को भय थाए। तेणु अनेक दिन निवास कला परे गोटे दिन यही समय आसला जो दिन ऋष्यशृंगर पिता कौन सी कार्य बाहर को गले आ ऋष्यशृंग से दिन आश्रम रे एकुटिया कौन करचंती रहिचंती। तेणु ये माने कौन करती ना
ऋष्यशृंगर जीवन गोटे सुख थिला जिते पिता निकट में था ऋष्यशृंग बहुत आनंदित था तेणु जेहेतु आज पिता ही आश्रम नहांती ऋष्यशृंग कौन करते ना मन से भल नाला एवं ऋष्यशृंग से ही पंत अन्य कौन सी प्राणी को देखी भी नथिले तेणु यही प्रमादा माने कौन थे ना ऋष्यशृंगर पिता गला परे से माने विविध जहाँ सुंदर आभूषण परिधान करी बहुत सुंदर वेश धरिकी आसी कौन कले ना ऋष्यशृंग जोटी बसचंती सेठ से माने कौन कले सुंदर गान करिया को लागिल एवं ऋष्यशृंग को जितेबाला से माने ऋष्यशृंग देखले कौटू शब्द आसुची कारण पिता छड़ा क्या देखी ना तेणु सी बाहर को आसिले ये वेश्या माने कौन कले ना ऋष्यशृंग पाखक पड़े एवं तांको सहित ये वेश्या माने विभिन्न प्रकार कौन कले ना वार्तालाप करने को आरंभ कले आ प्रथमे पचारे कस्त्वं किं वर्तस्ते ब्रह्मन् ज्ञातुमिच्छा महेम कस्त्वं हे ब्रह्मन् आपण किए से आमे आपण विषय जानिया को अभिलाष करुछु एवं मानव समाज रू एते दूर रे ए जंगल भितर आश्रम करी काहे निवास करछंत एवं ऋष्यशृंग जेहेतु से केवे नारी रूप देखी नतले तेणु एक सुंदर कमनीय रूप देखिकी तांको मन रे कौन है देखो गोटे दृश्यर परिवर्तन रे कौन होची केते गंभीर ही प्रसंग देखो गोटे सुंदर रूप देखला परे मन रे कौन है स्नेह उत्पन्न हो गला रूप को देखिकी एवं तापरे कौन है ना से नारी मानू तांकर पितांकर परिचय दवाकू प्रयास कले आ तो नारी माने जो मैंने आसचन जानी पिता जदि भूल रे भी वर्तमान पलि आसवे ताले एठी पूरा पाउडर हो भस्म हो वर्तमान कारण पुत्र को ये माने एभली से माने कौन कर खराब कार्य नियोजित करने अभिलाष रखिकी आसचन तेणु से ऋष्यशृंग कहले मोर पितांकर ना हूँ विभांडक मुनि मु तांकर औरस पुत्र अटे मोर नाम ऋष्यशृंग अटे मु तपस्या आदि कर्म करिकी ए भूमंडल रे प्रसिद्धि लाभ करछि निकट रे मोर आश्रम आपण देखिया को परम सुंदर देखंत जीवर यूटू ही कौन हम जीवर यूटू ही देखिया को बड़ सुंदर से लगी भगवान जिते आसती त्रिभुवन कमनीयम तमालवर्णम रविकर गौराम वरम ददाने भगवान जो आसती ब्रह्म भुवन लोक को आकर्षित कर दिए कारण भगवान जानते तांकर रूप को न देखिकी ये जीव एक क्षणिक सुखरे पागल है कि बारंबार पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे केते बड़ वाग्मितापूर्ण कथा को केते बड़ रंग लगौ सी केते मोटा तिलक करू केते बड़ जट छाड़ू ये आसक्ति को जी जीतीगला बुझा पड़ी से संसार श्रेष्ठ जयी बड़ आसन रे बसी बड़ कथा कहवा बड़ नुहे गोटे शास्त्र गोटे वाक्य को गुरु दयारु जा जीवन रे से ताको प्रकृत रे कार्य रूपांतरित कला सी हूँ सफल व्यक्ति मरीगला परे बाह्य आडंबर कहीं देखिबेनी केमती नहीं कि तुमको पढ़ाला केते फुलमाला पड़ा केते लाइक है केते डिसलाइक है से किसी नथियो बाबा से चैप्टर गोटे भिन्न जगह सब एकाठी जाऊे से राज्य में कहीं पथिक नथिबे आसी एका जीवी मु एका एका हुई तेणु वर्तमान कहते आपण आसतु आम आश्रम को आउ सेठी मु तुमरा विधिपूर्वक पूजा करी केते निष्पाप देख केते निष्पाप तांकर मन मु आपन को कौन करी ना पूजा करी कारण ऋष्यशृंग के देखी ना सी भावुँ माने मोर पिता भली तेणु मु पिता को सबुदिन पूजा करा जाए पूजा कर से कहते आसतु मुझे आपन को पूजा करी ऋषि कुमार ये कथा शुणिकी से माने राजी हो गले एवं तापरे से माने कौन कले ना ऋष्यशृंग सहित आसिले ऋष्य कुमार तांको अर्घ्य पाद्य भोजन रे कौन कले ना फलमूल आदि प्रदान कले तेणु तापरे पुनः पूजा कले एवं ऋषि कुमार ये
पूजा को स्वीकार करिकी सेमानक मनरे किंतु भय थाए जे विभांडक कौ मुहूर्त भी आश्रम को पड़े आसवे। तेणु से कौन कले ना अति शीघ्र आश्रम आज पड़े आसिले। किंतु से दिन कौन है ना ऋष्य श्रृंगर जीवन रे गोटे बहुत बड़ परिवर्तन हो गला। कौन परिवर्तन आम शुणिले वर्तमान तांको मनरे स्नेह उत्पन्न हो गला। तेणु दिनकर घटना आउ थे से नारी माने आसिले एवं कहले हे ब्रह्मन आपण जेमती आमको सत्कार करथिले ना जे यथा जी आमको जेमती दौरान आमर भी किसी कर्तव्य यदि आमको किए सम्मान दौरान आम भी तांको श्रद्धार सहित सम्मान कर आमको भी जदि किए उपहार दौरान आमर भी किसी कर्तव्य तांको किसी उपहार दवा। तेणु से बेसिया माने कहले जे आम पाखे भी बहुत सुंदर फल अच्छे आसतु आम आज आपण को कौन करूँ ना से फल देवु आपणकर कल्याण हम आपणकर मंगल हम। तेणु आसतु आ बिना विलंबर फल को कौन करंतु भक्षण करंतु। यह कहीकि से माने प्रथमे कौन कले ना ऋषि कुमार को आलिंगन कले एवं तापरे विविध प्रकार मिष्टान्न कौन कले भोजन करिया को देले एवं जहाँ रसास्वादन करने मात्रे ही ऋष्य श्रृंग भाविले जे ये भी गोटे प्रकार फल होइतिबो। किंतु सर्वदा वनरे निवास करथुवा ऋष्य श्रृंग जीवन में केवे एभली वस्तु को खाई नथिले एवं पुणी से ना बेसिया मानकर विभांडक ऋषि प्रति भय थिला। तेणु से माने ब्राह्मण कुमार आज्ञा नहीं कि पुनः कौन कले प्रत्यावर्तन कले। किंतु जो मुहूर्त रे मिष्टान्न को सेवन कले आ नारी मान को आलिंगन कले से ही मुहूर्त रे ही तांकर मन कौन है चंचल हो गला आउ से तांकर मन स्थिर है ना। देखंतु केमती व्यवस्था एट से कहउछंदी आ से कौन कले ना आगुरु जो एकाग्र स्थान रे बसंती ऋष्य श्रृंग वर्तमान कौन कले चालिया को लगे आ स्थिर होइके बस पाले। तापर द्वितीय दिन पुनः कौन कले ना बारंबार से कौन कले चिंतन कले आ ऋष्य श्रृंग पुनः गले से स्थान मान पाखक जो तापर दिन उठिकी कौन कले आ ध्यान धारणा ना सका उठिकी से जगह गले जो जगह से नारी मान थे। तेणु से माने से पुणी तांकर कौन करचनी ना से माने प्रसन्नतार बहुत खुशी हो गले तांकर कार्य सिद्धि हो गला। तेणु से कहले जे हे ऋषि आसंतु आम आश्रम को जीवा यह कहीकि तांको बहु प्रकार मिष्टान्न भोजन देकी आउ विविध प्रकार से माने व्यवस्था करथिले। तेणु तांकर मनोहर कथा शुणिकी तांको सहित जीवापाई ऋष्य श्रृंग राजी हो गले एवं ए नारी माने तांको बहुत कम समय भितर कौन कले ना अंग देश को नहीं आस। देखो दीटा जिनस गोटे हूँ भोजन आ गोटे हूँ संग केते बड़ महान तपनिष्ठ ऋषि वर्तमान चलले अंग देश को आ जिते बड़े आसिले जो मुहूर्त रे ऋष्य श्रृंग आसिकी पाद देले तत्क्षणात इंद्रदेव कौन कले ना प्रसन्न हो गले। अनेक जो मरुड़ी पड़ता तत्क्षणात ऋष्य श्रृंग भूमि रे पाद दवा मात्रे ही वृष्टि आरंभ हो गला। तेणु रोमपाद जानीगले जे बोध हुए नारी माने कौन हले कार्य सफल हो गले आ वर्तमान ऋष्य श्रृंग राज्य में प्रवेश कर। तेणु तत्क्षणात भेरी तुरी बाजी उठला आउ जेमती भगवान को स्वागत करा जाए ऋष्य श्रृंग को स्वागत करने रोमपाद महाराज आसिक पहुँची गले। तेणु ये कहते जे तापरे रोमपाद महाराज आसिकी ऋष्य श्रृंग को अंतपुर को नहीं गले एवं शांत चित्तरे निजर कन्या शांता वास्तव में ये जो शांता ये रोमपाद ये हूँ दशरथ महाराज पुत्री आ दशरथ महाराज आ रोमपाद बहुत घनिष्ठ बंधुता थे। तेणु दशरथ महाराज कौन करते कन्या को रोमपाद महाराज को प्रदान करते आ शांतार कौन हे ना ऋष्य श्रृंग सहित विवाह हो रोमपाद महाराज बहुत सुंदर भाव
विवाह करदे। तेणु यही भाव महाराज रोमपाद ऋष्यशृंग अर्थात ऋष्यशृंग महाराज द्वारा पूजित होकर जीवन में मनोवांछित भोग को प्राप्त कले एवं धर्मपत्नी सहित शांता सहित सेठी सुखपूर्वक निवास कले। भूय एव हि राजेन्द्र शृणु मे वचनम हितम यथा स देव प्रवरः कथयामास बुद्धिमान। तेणु सुमंत्र कहले हे राजेन्द्र आपण पुनः मोठु गोटे मंगलकर कथा श्रवण करंतु। जहाँ सनत कुमार ऋषि मान को कही से कही जे इक्ष्वाकु वंश दशरथ नाम जड़े प्रसिद्ध धार्मिक सत्य प्रतिज्ञ राजा हेबे। एवं सनत कुमार कहते जे तांकर अंगराजंक सहित मित्रता हम दशरथ राजांकर परम सौभाग्यशालिनी एक कन्या हम जार ना शांता। तेणु अंग देशर राजकुमार कर नाम हम रोमपाद। तेणु महायशस्वी राजा दशरथ तांक पाखक जीवे आ कहिबे धर्मात्मन मो संतानहीन अटे, जदि आपण आज्ञा देबे ताहले शांतांकर पति ऋष्यशृंग मुनि आसिकी कौन करंतु यज्ञ करंतु एवं मते पुत्र प्राप्ति हो एवं मोर वंश रक्षा हो। राजांकर यही कथा शुणी रोमपाद कौन करिवे ना शांतांक सहित तांकर रोमपाद ऋष्यशृंग को कौन करिवे ना पठेइबे यज्ञ करिया पाई। तेणु एठी से कहउचंती जे सनत कुमार कहिचंती जे आपणकर 4 जण कुमार हेबे एवं से माने अत्यंत पराक्रमी हेबे, वंशर मर्यादा को बढ़ेबे एवं त्रिभुवन रे सर्वत्र विख्यात हेबे। तेणु एवं सदैव प्रवरः पूर्व कथितवान कथान सनत कुमार भगवान पुरा देव जुगे प्रभु। तेणु सत्य जुगरे शक्तिशाली देव प्रवर भगवान सनत कुमार ऋषि मान समक्ष यही भली कथा कही जहाँ वर्तमान सुमंत्र दशरथ महाराज आगे प्रकाश कले। तेणु आपण वर्तमान कौन करंतु ऋष्यशृंग को सत्कार पूर्वक एठी को नहीं आसंतु, जहाँ फल कौन हम ना आपणकर यज्ञ सफल हो। सुमंत्र कथा शुणी महाराज दशरथ कर बड़ बड़ प्रसन्नता है। तेणु से वशिष्ठ को सुमंत्र कथा कहले एवं तांकर आज्ञा नहीं वशिष्ठ आज्ञा नहीं से कौन कले राणी मान निकट को गले एवं अंग देश को प्रस्थान कले जोठी ऋष्यशृंग निवास करते। एवं ऋष्यशृंग को रोमपाद महाराज दशरथ जिते देखिले ऋष्यशृंग अग्नि भली कौन करते ना तेजस्वी देखा होते। तेणु तापरे मित्रता जोगु से माने बड़ा प्रसन्न थिले दशरथ महाराज एवं रोमपाद। तेणु ऋषि कुमार ऋष्यशृंग को निजर पत्नी सहित से कौन कले ना पठा माने दशरथ महाराज से प्रेरण कले एवं ऋष्यशृंग मध्य बहुत प्रसन्नतार सहित दशरथ महाराज निकट को से आसिले एवं तापरे कौन कले ना अति द्रुतता सहित नगर को कौन कराला ना ऋष्यशृंग आसवा पूर्व सजै दिगला। चारिआडे अगुरु कौन है ना धुआं चारिआडे प्रभावित होता है। सबु आड़े सुंदर पुष्प फूल सज्जित करा जाइथा नगर को एवं सबु आड़े सुगंधित जहाँ गोलाप जलर सिंचन होता है। मांगलिक कलश मान सजा जाए ऋष्यशृंग आसिया पूर्व। तेणु मोर कहर कथा हूँ भागवत एवं रामायण रे वर्णना कराई जे साधु मानू आचार्य मानू कौन करे दरकार जोटी स्वागत करा जोटी पूजन करा जाए से भगवान अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते। आ वास्तव में गृहस्थ जीवन रे एक गोटे ही कौन कराई व्यवस्था कराई। जदि जड़े सन्यासी जो गति को पाए जदि जड़े गृहस्थ चाहूँगी से गति मिलू ताल जड़े शुद्ध भक्त को
जदि से भोजन करिकी गृहस्थ व्यक्ति तांको तृप्त करदेला पला जो मुहूर्त रे से साधु तृप्त हो ता वंश माने 3 पीढ़ी धरिकी समस्ते वैकुंठ को प्राप्त करी मोटे सत्य घटना आपण मान कहूँ ये मात्र 2 वर्ष 3 वर्ष तलर घटना वृंदावन रे आज भी प्राय 3 लाख साधु निवास कर भजन कर वृंदावन में समस्ते साधु मान को कौन करती भोजन दियंती प्रतिदिन श्रीजी आज्ञा प्रतिदिन से भोजन दियंती तारे जड़े गृहस्थ व्यक्ति घरे जड़े साधु भजन करते से गृहस्थ व्यक्ति प्रत्येक दिन ब्रजरे झील मानू जब 10-12 वर्ष हो गला सी बाहा करदे सागे स्कूल में पढ़ुए पिलांकर बाहागर हो जाए आज भी बेसी बेसी बयस पर्यंत अविवाहित रखते से व्यक्ति जनक सबुदिन आसी साधु कहला बाबा मोर से झील को लाली कहती पुओ को लाला कहते आ लालीर बयस है तार बाहागर हो प्रतिदिन आसिक कहले दिन साधु कहले हे गोटे घरे रखिकी सबुदिन कौन करचु मते टेंशन दौच तोर धन दरकार तो कहले हाँ कहले जा आज 6 बाल्टी पानी व्यवस्था कर ब्रजरे पानी मिलेनि विभिन्न गाँ मान आ साधु मानकर पानी बहुत आवश्यकता बहुत गाधेबे कहले जा आज 6 बाल्टी पानी व्यवस्था कर कहले हाँ बाबा व्यवस्था कर दे तेणु बाबा कौन कले गोटे जगह तार घरे ही स्नान कले कहले देख आज तो घर छाड़ी मु पलैबी किंतु यही कथा कहा आगे कहबन मु जोठी स्नान करछि तो सेठी खोली तोर जहाँ आवश्यक सब पाइज साधु जोठी स्नान करते प्रचुर संपत्ति प्राप्त है तर सब जी को बाहर करदे मोर कहबार उद्देश्य साधु जोटी स्नान करने फल एतिकी जिनस बाहर आउ जी श्रद्धार सहित साधु को कौन कर सद्व्यवहार कर तार जीवन में कौन प्राप्त हो साधु कौन कर तुमर देखियार कई दरकार नहीं भगवान तुमको जज करके पठे ना किंतु जी साधु को भगवत ज्ञान रे सेवा कर दिए तार लक्षण कथा वर्णना कराई तेणु विश्वास मिलई कृष्ण तर्के बहुदर आध्यात्मिक जीवन कहते परिभाषाटा भिन्न तेणु एठी ऋष्य श्रृंग को भगवत सदृश स्वागत कराऊ संपूर्ण राज्य को सजै दियाला अयोध्या नगरी को कारण ऋष्य श्रृंग आगमन फल ही कौन हे भगवान आसवे देखो भगवान कौटी बिना निमंत्रण रे आसंतिनी ईश्वर कौटी सबुटी भगवान को निमंत्रण कराई पृथ्वी माँ कांदी ब्रह्मा जी कांदी देवता माने कांदुचनी भगवान को प्रार्थना कर भगवान आसुचंती बिना निमंत्रण रे भगवान गोटे जगह को जाइए कौटी कहले किए कही पारि कौन आगे शब्द आसुनी कौन कहते बिना निमंत्रण विदुर पाख जाइए तो बिना निमंत्रण रे विदुर आगुरी डाकी ना विदुर तो भक्त थे आइए हजु विराजिए कथा सुन इतिहास विदुर आगुरी डाकी बिना निमंत्रण रे भगवान लंका को जाइए आ बिना निमंत्रण से जो कि जाती विनाश करके आस से लगी भगवान को डाकिया कथा प्रभु मो हृदय था गोटे लंका आठी कौन केवल परेर उद्वेग दिया केवल अंधकार अच्छी आपण को अंधकार बहुत भल लगे प्रियतम आपण अंधकार जन्म आसतु ये हृदय एटा प्रकृष्ट स्थान आउ यही जो दोष खराब गुण अच्छी यार विनाश करके जान राम जी आप यही रामनवमी रे यही लंका को विनाश कर दियंतु जहाँ फल एक सुंदर हृदय हम जो क्या प्रति ईर्षा नथिबो कहा प्रति द्वेष नथिबो समस्तंकर मंगलर भावना थिबो समस्त को भल पाइबार भावना थिबो तेणु राजांकर आगमन शुणी समस्ते प्रसन्न हो गले ऋष्य श्रृंग को स्वागत करागला देवता माने स्वर्ग रे कौन कले ना किभली देवता माने बामन भगवान को जमती स्वर्ग रे स्वागत करते सेमती आज ऋष्य श्रृंग को स्वागत करा गृहस्थ मान गोटे ही कौन कराई कर्तव्य निर्धारित कराई से लगी श्रीला प्रभुपाद बारंबार तांकर घरे कौन करते साधु मान को डाकिकी भोजन दौते ये गृहस्थ जीवन आत्यंतिक कल्याण हुए हाँ जदि साधु मान को भोजन दि जाए से लगी भारत वर्ष रे यही व्यवस्था रही आज भी देखो केते भक्त प्रसाद व्यवस्था कर जानती भगवान विष्णु नारायण जो मंदिर थाए से प्रसाद व्यवस्था हुए आप जातु दक्षिण भारत
ଯେକୌଣସି ମନ୍ଦିର ଯିବେ ସେଠି ଅନ୍ନଦାନ, ଅନ୍ନଦାନ ମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଯେକୌଣସି ମନ୍ଦିରକୁ ଯିଏ ବି ଲୋକ ଯାଆନ୍ତି, ମନ୍ଦିରକୁ କେହି ଖାଲି ହାତରେ ଯାଆନ୍ତିନି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ଯାଇଛି, ଅତି ଗରିବ ଲୋକଟେ ବି ସେ 1 କିଲୋ ଚାଉଳ ପ୍ୟାକେଟ୍ ନେଇକି ଯିବ। ପ୍ରତିଦିନ 1000 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ? ପ୍ରସାଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା। କେମିତି ଆମେ ତ ସବୁ ବିରକ୍ତ, କିନ୍ତୁ ସଂସାର ତ୍ୟାଗ କରିକି ଆସିଲୁ, କେମିତି ଭୋଜନ ଦେବୁ? ସେଟା ଗୃହସ୍ଥମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ସେମାନେ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରା, ସେଥିଲାଗି ରାଜାମାନେ ମନ୍ଦିର କରୁଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଯିଏ ଯାଉଛି ପ୍ରସାଦ ପାଇକି ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗରେ କେତେ ଲୋକ ପ୍ରସାଦ ପାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ନ ଦିଅନ୍ତି ନା, ଏଇଟା ହେଉଛି କାହାର କାମ? ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର କାମ। ନାରାୟଣ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତି। ଆପଣ ଭାବିବେନି ଯେ ମୁଁ ଡୋନେସନ୍ ମାଗିବା ପାଇଁ ଏସବୁ କଥା କହୁଛି। ଏ ପବିତ୍ର ବ୍ୟାସାସନରେ ବସି ଏଇଭଳି ହୀନ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆସିନୁ। ଯିଏ ଜୀବନରେ କରେ, ଯେଇ ଭଜେ ସେଇ ବଡ଼। ଯିଏ ଭକ୍ତି କରିବ ସିଏ ବଡ଼ ହେଇଯିବ, ଯିଏ ସେବା କରିବ ସିଏ ବଡ଼ ହେଇଯିବ। ସେବା କରିକି ସେବ୍ୟ ବସ୍ତୁଙ୍କୁ ନିଜର କରିନେବ। ଭଗବାନଙ୍କର କାମକୁ ଯେଉଁ ଜୀବ କରେ, ଭଗବାନ ତାକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି? ତାର ଭଣ୍ଡାର ଘର କେବେ ଖାଲି କରନ୍ତି। ଯିଏ ଅନ୍ୟକୁ ଦେଇଛି ତାହାର ଘର କେବେ ଖାଲି ହେବ? ମନେ ରଖିଥିବେ, ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର? ଦାନ କରିବା ଦରକାର। କି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, କି ଗୃହସ୍ଥ, କି ବାନପ୍ରସ୍ଥି, କି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ସଞ୍ଚୟ କଲା ମାତ୍ରେ କ'ଣ? ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ କଥା କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁ କୂଅର ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ନା, ସେ ପାଣିଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ସେମିତି ଧନ ଯଦି ଦାନ ନ କରାଯାଏ, ମୋର ପିଲାଦିନର କଥା ମନେ ଅଛି। ଆମର ଘରେ ପୂର୍ବ ଆଶ୍ରମରେ, ବିରକ୍ତ ପୂର୍ବ ଆଶ୍ରମ କଥା କହିବା କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା ପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି। ପିଲାଦିନର ସଂସ୍କାରଟା କେତେ ପ୍ରବଳ ପଡ଼େ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୃହସ୍ଥ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଯେତେବେଳେ ବି କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ଆସନ୍ତୁ। এই କଥା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଯାହା ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ନ ପକାଇବ, ସେଇ ଯେଉଁ କୋମଳ ନିଷ୍ପାପ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଏକ ଗଭୀର, ଯାହା କୁହନ୍ତି, ସଂସ୍କାର ସୃଷ୍ଟି କରିଦେବ, ଯାହା ସେମାନେ ଆଗାମୀ ଏଇ ଭୂମିର ସେମାନେ ଧରହର ହେବେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଆଉ ଧରହର ହୁଅନ୍ତୁ ବି ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଟଲିଷ୍ଟ ସେମାନେ ଜୀବନରେ ନିଷ୍ପାପ ହେଇପାରିବେ। ଆମର ପୂର୍ବ ଆଶ୍ରମରେ, ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ଗାଁ ନାମକ ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି। ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ରାମଜୀଙ୍କର ବିଗ୍ରହ, ଯେଉଁ ରାମଜୀଙ୍କର ନିଶ ଅଛି। କୁହାଯାଏ ସେ ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ଅତ୍ରି ମୁନିଙ୍କର ଆଶ୍ରମ, ଆଉ ବନବାସ ସମୟରେ ଭଗବାନ ସେଇଠି ଥିଲେ। ବଡ଼ କମନୀୟ, ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ବିଗ୍ରହ, କେତେବେଳେ ଯାଇ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଆମର ବଂଶରେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି, ପୂର୍ବ ଆଶ୍ରମରେ ସିଏ ଆରାଧ୍ୟ ଥିଲେ। ମୋର ବାବା ଯେତେବେଳେ ଚାକିରିରୁ ଆସନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଦରମା ପାଇ ମୋ ମାଆଙ୍କୁ ଦେବେ, ଆଉ ସେ ଦରମା ପଇସାଟା ପ୍ରଥମେ ଯାଇ ରାମଜୀଙ୍କ ଚରଣରେ ଥୁଆଯାଏ। ଆଉ ପ୍ରଥମ ଦରମା ପଇସାରୁ ମୋର ବାବା, ଆମେ ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଉଥିଲୁ ପିଲାଦିନ, ସେ ଗୁରୁଙ୍କ ଚରଣରେ ବସି ବହୁତ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥିଲୁ। ସେଇ ଆଶ୍ରମକୁ ପ୍ରଥମେ ବାବା ପଇସା ଦେଇଦିଏ। ତାପରେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଥିଲା, ଯେଉଁ ଏରିଆରେ ରହୁଥିଲୁ, ସେ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କୁ ପଇସା ପଠାଯାଏ। ଏଇଟା ପିଲାଦିନୁ ଦେଖିଥିଲି। ସେଥିଲାଗି ଦବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ରହିବା ଦରକାର। ଯିଏ ଦିଏ ସେ ବଡ଼ ହେଇଯାଏ ନା, ଯିଏ ନିଏ ସେ ସବୁବେଳେ ଛୋଟ ହେଇଯାଏ। ସେଥିଲାଗି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନରେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିଲୁ ସେ ସଂସ୍କାରଟା ରହିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିଲୁ, ଆଜି ବି ଯାହା ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି, ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଭକ୍ତି ଅଛି, ଯାହା ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ଯେତିକି ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଅଛି, ଆପଣ ବହୁତ ଦେଇପାରିବେ। ମୁଁ କିଛି ନ ଦେଇପାରିଲେ ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବି, ଯେଉଁଟା ଏ ସଂସାରରେ କେହି ଦେଇପାରିବେ। ସବୁବେଳେ ଦବା ଦରକାର, ଦବାର ଭାବନା ରଖିବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ଆପଣ ବଡ଼ ହେଇଯିବେ। ତେଣୁ ଏଠି କ'ଣ କଲେ ନା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଶାନ୍ତା ପଳେଇ ଆସିଲେ, ରାଣୀମାନଙ୍କର ମନ ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଗଲା ଏବଂ ବହୁତ ଶାନ୍ତା ଆସିକି ଋଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗଙ୍କ ସହିତ ବଡ଼ ସୁଖପୂର୍ବକ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ନିବାସ କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ସମୟ ଆସିକି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମର ପ୍ରଭୁଙ୍କର କ'ଣ ହେବ? ଆଗମନର ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସଂଗଠିତ ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ କ'ଣ କରିବେ? ଯଜ୍ଞରୁ ପ୍ରକଟ ହେବେ, ଯଜ୍ଞ ନାରାୟଣ। ଏବଂ କାଲି ମଧ୍ୟ ଆମର ମନ୍ଦିରରେ ଭଗବାନ ଏଇ ବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ ହେବେ। କାଲିଠୁ ଭଗବାନ ବିବିଧ ବେଶରେ ଶୃଙ୍ଗାର ହେଇକି ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ଏ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ସମୟ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଙ୍ଗଳମୟ ଚରିତ୍ର ଶୁଣିବା, ଆଉ ଜୀବନକୁ କୃତାର୍ଥ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଜ୍ଞ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କରାଯାଏ? ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟର ବିଚାର କରାଯାଏ। ଯେମିତି ଆମେ କଥା ସବୁ ସମୟରେ ଶୁଣିପାରିବା। ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ସବୁବେଳେ ମଙ୍ଗଳମୟ,
किंतु विशेष विशेष किसी मुहूर्त थाए जमती यही जो समय आप जो 9 दिन धरिकी कथा शुणुं ये बड़ प्रभावशाली। तेणु वर्तमान से ही समय आसला जो समय रे कौन ना कौन प्रकार दोष न थाए एवं ऋतु बसंत ऋतुर आरंभ है आमर प्रभु आसवे ना एवं भगवान कौन करती राम जी कौ ऋतु प्रकट होचनी ऋतुराज बसंत। देखंतु भगवान कर अनेक अवतार अच्छी ता भितर जयदेव गोस्वामी 10 अवतार वर्णना करचंती किंतु 10 अवतार भितर भगवान कौन करचंती बेले बेले लोक मैंने पचारती भगवान एते रूप में कहीं प्रकट हुअन्ति कहीं जानते ना आमर गोटे दोष अच्छी आम बर्तमान समस्ते कौन पर गर्वित आम ओडिशार जड़े माँ वर्तमान राष्ट्रपति आम ओडिशा समस्ते निजरा आम ओडिशा आम घर आम लोक आम मंदिर भक्त बाहर को जब पड़े आम मंदिर भक्त आम बुर्लार लोक आम संबलपुर लोक सब यहाँ अच्छे भगवान से जानती से लगी सबू जोनि रे भगवान प्रकट हुअन्ति जलचर जीव माने जो तटू भगवान कश्यप हो गले समस्ते कहले प्रभु आमर स्थलचर सबू सबू जोनि रे भगवान प्रकट हेले ताकि जीव माने तांको निजर भाविए आ मनुष्य रूप में भगवान जिते प्रकट हेले स्वयं भगवान आसिले कौन सी अंश कला नुहे स्वयं प्रभु प्रकट हेले तेचांश कलांश कृष्णस्तु भगवान स्वयं राम कृष्ण रूप में भगवान जिते प्रकट हुअन्ति तांकर लीला अति अद्भुत किंतु ये 2 जन प्रभु व्यतीत आउ जन भी भगवान आसती मनुष्य रूप में जहाँकर शोभा लीलार तुलना मिले ना तुम्ही लीलामय हरि आ से श्री चैतन्य महाप्रभु रूप में आसती जहाँकर शोभा जहाँकर सौंदर्य अजानुलंबित भुज जहाँकर दीर्घ बाहुरे जीवर जी दोष देखती सबु बड़े गोटे तांकर अवतार उद्देश्य किभली जीव अति सहजरे करुणा पाइब से लगी महाप्रभु गोलोक वृंदावन श्रेष्ठ संपत्ति को एक कलिहत जीव मान को अकातर देदेले हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं आपण मान को हाथ जोड़ी निवेदन करछि आपण माने बड़ भाग्यशाली लोक मैं आपण मान कौन कहबी आपण मानकर भाग्य देखी कि मोर भी मन टे दुख होछि मु भी जदि जीवन में बहुत शीघ्र ही वाल्मीकि रामायण शुणिया को सौभाग्य पाई आज राम जी चरण में मनटा आहरी जोरे लागंत ये सौभाग्यटा छोटिया बोली भाविएनि किंतु मैं हाथ जोड़ी निवेदन करछि जेतेबेले हरिबोल कहुछि जेतेबेले नाम कराउछि ना टिके उच्च स्वर रे करिवे कारण ये जो भाग्यर सीमाटा को लोक लोभी हवा दरकार ना ये स्वीकृति को बढ़ेवा दरकार आप जितने लोक बसचंद ना ये खंडमंडल कंपी जावा दरकार जिते जोरे नाम हवा दरकार शास्त्र बारंबार कहते हे जीव जिते सुजोग मिलूँ नाम करने तुम्हें कुंठित हुए शरीर में जिते शक्ति अच्छी तुम्हें कौन कर सेते शक्ति लगे भगवान कर नाम कर आउ थे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आमे कलिजुगर जीव आज्ञा आम पाखे शरीर में एति सामर्थ्य नहीं जहाँ कौन सी प्रायश्चित करिपरिबा साधु माने शास्त्र बड़ करुणामय है आमको ये उपाय देछन आम पाखे जिह्वा आमर वशवर्ती अच्छी मन बसरे थाउ कि ना मोर गुरुदेव सब कहते जिह्वा आमर बसरे अच्छी शरीर अंग प्रत्यंग ठीक अच्छी दिन एमती आसो ये हाथ ऊपर उठिबनी ता पूर्वर आम भगवान ना जदि कहीदे ताले भगवान मत प्रभु आसला बेल गोटे बहुत सुंदर कथा कहले कहले प्रभु जिते शरीर सुस्थ थिला आम सब धाम दर्शन करदेलु यहाँ हूँ भाग्यवान जीवंकर काम समय थाउ थाउ व्यक्ति बंची थाउ थाउ तार उद्धार करदेवा दरकार मरला परे किए श्राद्ध तर्पण करिवो जो पुओ बंची थिला बेले थरे फोन करूनी थरे देखिया को आसुनी से पुओ मृत्यु पर आपण को श्राद्ध तर्पण करिवो निजे बंची थाउ थाउ निजर व्यवस्था करना दरकार आपण मान तो बड़ भाग्यशाली आपणकर श्राद्ध तर्पण दरकार नहीं आपण जेते जन जी जोठी शुणुचंदी आमे समस्ते भगवत राज्यर अधिकारी हो गले आटा आमे मोर कथा नुहे महर्षि वाल्मीकि कथा भगवान निजे कहे मोर ये मंगलमय चरित्र जी शुणव से मो धाम अधिकारी हो केड़े बड़ करुणामय कथा देख तेणु वर्तमान से समय आसिक पहुँचला ऋतुराज बसंत ये ऋतुराज बसंत रे 2 प्रभु प्रकट हेले प्रथम आमर महाप्रभु आसिले दोल पूर्णिमा रे आउ वर्तमान से नवमी तिथि
जहाँ कहते सुवर्ण अवसर रे जहाँ कहते आ ब्रह्म भुवना लोकर जी अधीश्वर प्रभु भगवान राम वर्तमान आसवे तेणु से ऋतुराज बसंतर आगमन रे कौन कले ना ऋष्यशृंग कहले जे वर्तमान बहुत समय पड़े सुंदर समय पड़े आसला से शास्त्र निर्देश जेकोसी उत्सव जेकोसी कार्य अनुष्ठान पूर्वर साधु मानकर कौन करा जाए आज्ञा प्रार्थना करा जाए दृष्टि करी कर समापन हे प्रभु वैष्णव मान जो देखिए साधु मान जो देखिए तापर से द्रव्य को भगवान ग्रहण करें एटा भगवान व्यवस्था निज इच्छा निज बुद्धि रे जी करे अरे भाई लक्ष्मी आड़ आखिरे भगवान को आड़ को चाहून भगवान लक्ष्मी को आड़ को आड़ आखिरे चाहूना भगवान डायरेक्ट रुक्मिणी देवी को कहे कौन सी नारी मोर मन को हरण कर पारिबनी आ भगवान कौन खाली यहाँ कहते निजे 16,16,108 पाटराणी द्रौपदी आगे कहे द्रौपदी तुम्हें किभली कृष्ण को निजर करनेल आम शत सहस्र नारी प्रयास करी प्रभु को निजर कर पारनु प्रभु आमको जमा भी भल पाऊना आपण केमती निजर करने तार रहस्यटा हूँ जी भल पाई ना से लगे आज भी देखिए वृंदावन रे लक्ष्मी देवी तपस्यारत आनुगत्य ये जिनसटा बड़ प्रभाव रही जी आनुगत्य रुहे तार जीवनटा बड़ सौभाग्यशाली जीवन बड़ भाग्यवान बोली बुझा पड़े मुझे सब देखे से जो संप्रदाय हो जो गुरुंकर शिष्य हो जार निजर गुरुं प्रति प्रीति अच्छी बुझा पड़े से संसार सबुठ भाग्यशाली जीव और तार संग आमर दरकार और तार संग फल आम जीवन में प्रकृत सद्बुद्धि उदय हो तेज जाओ एठी तेणु सी राजा को आदेश देले राजन वर्तमान यज्ञ सामग्री एकाठी करा जाऊ भूमंडल रे भ्रमण करने निमित्त यज्ञ संबंध अश्व को घोड़ा को छाड़ी दिया जाऊ सरजू नदीर तटरे कौन करा जाऊ यज्ञ भूमिर निर्माण करा जाऊ से सब जो यज्ञ हम आम के भाग्यशाली देख जो नदीर नाम भागवत रे 3 थर उल्लेख अच्छे से पवित्र महानदीर तटरे आम भगवान राम चरित्र शुणुचे आ शास्त्र वर्णना करा नदीर जल पीले कृष्ण भक्ति हुए इतने बड़ सुजोग को जब हाथ चढ़ा करदे ताले आउ कौन ये मनुष्य जीवन मिल भाई भगवान एते बड़ सुजोग देले साक्षात समलेश्वरी पाखे अच्छा जी दुर्गर अधिष्ठात्री देवी त्रिशूल धरिकी छिड़ा होती आम दुर्ग भितर बसचे पवित्र महानदीर तट प्रभुपाद सुंदर जहाँ कहते व्यवस्था ये सुजोग को छाड़ी जदि आम भगवान को न पाई पारे ना विधि बड़ जहाँ कहते बड़ दुर्भागा बोली आम विवेचित हो तेणु ये से कहते सुमंत्र को महाराज दशरथ आदेश देले वेद विद्या पारंगत ब्राह्मण माने ब्रह्मवादी ऋत्विज मान को डकागला सांगे सांगे सुयज्ञ वामदेव जावड़ी काश्यप पुरोहित वशिष्ठ तथा अन्य श्रेष्ठ ब्राह्मण मान को डकाहला तेणु उत्सव माने जो माने भक्तिमान लोक से भगवान का आगे छिड़ा हवा दरकार गोमाता आसिक छिड़ा हवा दरकार भगवान प्रसन्न हे भक्तिमान लोक को देखिकी से लगे आमर कर्तव्य कौन आम कौन सी भक्तों पछरे छिड़ा हवा दरकार ताहले भगवान करुणामय दृष्टिटा आम उपरे अधिका पड़ हाँ आम कौन करछे आम सब आगे छिड़ा चेष्टा करछे प्रकृत में भक्त से सब पछरे छिड़ा कहीं से भावन से बहुत नीच लोक हाँ ये से कहते जे से माने आगे रहिबे ऋतुज ब्राह्मण मान तेणु सुमंत्र जाइकी कौन कले ना समस्त ब्राह्मण को नहीं आसले राजा दशरथ को पूजा करागल राजा धर्मात्मा राजा दशरथ ब्राह्मण मान को ऋषि मान को पूजा करा देखो यज्ञ आरंभ है प्रथमे साधु मान को पूजा करागल आप जेकोसी देव मंदिर देखते प्रथमे नारद मुनि पूजा हम बा गुरुंकर पूजा हम नारदंकर पूजा हम जय विजयंकर पूजा हम हनुमान पूजा हम गरुड़ंकर पूजा हम भगवान उठिना यहाँ विधान ही भगवान हूँ भक्त भक्तिमान आ तुम्हें भक्त मान पाखे द्रोह कर केमती जीवन में करुणा पाइब भाई कौ आशा नहीं कि अहंकार करुच कौ आशा कौ भरोसा तुम मैंने अच्छे भगवान तुम पर खुशी हो तेणु ये पूजा करा जाउछि ब्राह्मण मान को साधु मान को एवं तांको आगे निजर दुख को कहउछन से लगी देखो आगु संसार लोक मैंने साधु को देखिले हृदय खोला कथा कही दियंती मुझे ये कथा गुड़ा पढ़े मुझे जाए प्रचार को
मोर ये कथा गुड़ी सब मन पड़े लोक मैंने साधु को आसिक शास्त्र कहुई साधु आगे जब मन कथा मनोग्लानी कही दि जाए ताले व्यक्तिर जीवन में से पापर जड़े मुक्त हो जाए। दशरथ महाराज निजर हृदय कथा कहते हे महर्षि हे आचार्य मु सबु बेले पुत्र प्राप्ति निमंते चिंतित रोची तेणु यही राज्य आदि मोर कौन सुख मिलूनी यह विचार करी पुत्र प्राप्ति निमित्त अश्वमेध यज्ञ मु संकल्प करू तेणु यही संकल्प अनुसार अश्वमेध यज्ञ को आरंभ करने चाहूँगी मोर विश्वास ऋषिपुत्र ऋष्यज्ञ प्रभाव में संपूर्ण कामना को मु प्राप्त कर जीवी। दशरथ महाराजंकर यही वचन शुणी वशिष्ठ एवं समस्त ब्राह्मण माने प्रसन्न हेले आ हृदय खोलिकी आशीर्वाद देले। तेणु गोटे कथा कहवाई चाहूँगी बेले बेले लोक मैंने कहते ये मंदिर को गलु ब्राह्मण मैंने आमको भारी हैरान कल खाली टंका टंका मागुच अरे बाबा तुम कौशल ही शिखिन साधु को केमती खुशी करा जाए ब्राह्मण को केमती खुशी करा जाए तुम्हें जाना से लगी तुम्हें जीवन हैरान पाउच थरे कौशलटा शिखी जाओ देखियो से मंदिर से ब्राह्मण केते स्नेह करियो तुम। तेणु एठी ब्राह्मण माने कौन कर हृदय सहित आशीर्वाद कर गोटे हूँ उपर ठाउरी आशीर्वाद गोटे सत्य कथा कहूँ आपन कि खराब भावी थे श्रील प्रभुपाद ट्रेन रे यात्रा करते जड़े भद्र व्यक्ति तांकर पुत्र सहित गले एवं कहले स्वामीजी मोर ये पुओ को आशीर्वाद करन प्रभुपाद कहले आपणकर मंगल हो आप सुखी रुहतु पुणी 10-15 मिनट गले कहले स्वामीजी पुओ को आशीर्वाद करन द्वितीय थर भी प्रभुपाद कहले आपणकर मंगल हो। लोक मैंने भावती साधु मैंने जमी आम हाथर कंडे से लगी साधुंकर दीटा रूप थाए। तृतीय थर पुणी अध घंटे पर गले कहले प्रभुपाद ये कृपा कर प्रभुपाद कहले तुम प्रकृत कृपा पाइबा चाहूच से कहले आज्ञा हाँ कहले मुझे प्रकृत कृपा करी से मो आगे 4 जन फ्रेश न्यू सन्यासी युवक पूरा लंडा होती दंड धरी बस मुझे प्रकृत कृपा करी तुम्हें एमती बस परठू थरे भी आसिले आशीर्वाद मागे। अरे बाबा साधु कौन खेल घर ना कौन ये भूल काम करने जीवन में केवे चेष्टा करें साधु को देखा मात्रे ही भगवान आपणकर सकल कामना पूर्ण करदे। भगवान जमती साधु सेमती अकाम सर्व काम वा मुख्य काम उदार दी ये भगवान भगवान पाखे जो संज्ञा साधु पाखे से संज्ञा। हाँ तुमर जो कपटता छलना तुमर ये व्यवहार को साधु पाखे लगेबनी साधु जानती तुम स्थिति कौन आ तुम स्थिति अनुसार से तुमको दया कर तुमको कष्ट व हैरान दियंती किंतु तुम्हें जदि तुम स्थितिर अपव्यवहार कर निआ सहित खेले निआ जमी जाली दिए तुम स्थिति से तेणु ऋष्यशृंग कौन कले समस्ते साधु माने दशरथ महाराज को आशीर्वाद देले एवं दशरथ महाराज को कहले कहले वर्तमान दशरथ महाराज आज्ञा देले यज्ञ सामग्री वर्तमान कौन करा जाओ एकाठी करा जाओ कि यज्ञ कलिजुगे गोटे यज्ञ तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन महाप्रभु आदेश देइछन्ति घरे घरे प्रत्येक गृहस्थ घरे जदि आपण घरे आपण पति पत्नी संतान माने मिसिकी भगवान नाम संकीर्तन मासुक भी थरे करछन्ति ताले आपणकर जीवनटा सुखमय हो कौन सी प्रकार भयंकर दृश्य आपण देखिबे। एटा कलिजुगे सबुठु श्रेष्ठ यज्ञ आ जो मैंने सबुदिन यहाँ अनुष्ठान कर गृहस्थ सन्यास ठार भी श्रेष्ठ जो मैंने घरे नाम संकीर्तन कर पैसा खर्च हेनी कौन सी टंका ना कौन सी जिनसर आवश्यकता ना केवल आपण आ कौन सी वस्त्र भी आवश्यक आप घर मृदंग करताल न था हाथ तो भगवान देचन ना हाथ ताली दिया महाप्रभुंकर नाम कीर्तन करिए भगवान आ देखो ये करके जब आप जीवन दुख आसो परवर्ती रामनवमी आपड़ कहे कितने सुंदर व्यवस्था। हाँ तेणु ये यज्ञ सामग्री संग्रह करागला ऋष्यशृंग कौन कले सबु जिनस को यज्ञ जो स्थल को नहीं आसिले वर्तमान कौन है ऋष्यशृंग कहले हे राजन तुम्हें कौन करिव ना महा तेजस्वी पराक्रमी पुत्र को प्राप्त हम यज्ञ प्रारंभ पूर्व ही साधु माने आशीर्वाद करदे से लगी आध्यात्मिक जीवन आरंभ रू ही आसला मात्रे के कह जाए ये जीवन में कौन कर न कर अलग कथा भगवत धाम को जीवाटा ग्यारंटी जहाँ लक्ष्य पूर्वर ही कही दि जाए
जे देख तुम्हें नियम मानिक जदि आचरण कर निश्चित भगवत धामटा ग्यारंटी आउ जदि अपराध अपराध कर ऊर्ध्वगति कंपलसरी नीच गति ना जदि तुम्हें खेल जहाँ कहते अपव्यवहार कल तुम किसी भूल हो पारे तथा भी एथिरे किसी लस ना भगवत गीतार भगवान कहले तेणु बहुत सुंदर अवसर आसला दशरथ महाराज आशीर्वाद प्राप्त हेले आगामी काली पुत्रेष्टि यज्ञर चर्चा चरित्र मैंने शुणा जो यज्ञ चरु कौन हम प्रकट हे भगवान प्रकट हे आशीर्वाद देवे बहुत मंगलमय प्रसंग बहुत सुंदर समय आसिकी उपस्थित है जो समय आमर प्रभु ये चरित्र जो मुख्य प्रसंग वर्तमान आसिकी पहुँच गला आमर प्रभु राम जी आसिकी प्रकट हे यज्ञ भगवान प्रकट होती तेणु ये सुंदर अवसर रे आसतु आम मैंने रामायण आरती करवा आपण मैंने समस्ते प्रसाद पाई जी जदि आपण मान पाखे समय अच्छी बहुत अल्प दूर रे साइफन निकट रे आमर मंदिर अच्छी काली भगवान विविध विषय श्रृंगार हेबे एवं 17 तारिख दिन श्री रामनवमी महोत्सव मनुष्य मात्र के मनुसंहितार वर्णना कराई मनुष्य मात्र के दुईटी व्रत निश्चित भाव में पालन करिया दरकार गोटे हूँ रामनवमी आउ गोटे हूँ जन्माष्टमी आउ यही दिन भगवान को जो मैंने दर्शन करती से माने पुनः मातृगर्भ को केवे आसती तेणु जदि आपणकर शरीर सुस्थ थाए परिवार समस्ते सुखी था ताले जाइकी भगवान को दर्शन करेंगे प्रसाद पाइबे और मनुष्य जीवन को सफल करेंगे किसी घोषणा अच्छी आशीष कृष्ण प्रभु आपन को जनइबे तापर आरती अनुष्ठित हो हरे कृष्ण ग्रंथराज श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम की जय श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी महाराज की जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरे कृष्ण हरे कृष्ण मैं ईश्वर बोल तरफ समस्त भक्तवृंद को मातृवृंद को आज ये पंचम दिवस श्री राम कथा बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन जनाऊँ जेहेतु से मूल्यवान समय ये सत्संग आसिकी भगवान दिव्य प्रकाश आपड़ी जानते प्रतिदिन माने प्रोग्राम पर प्रसाद दिया तो से भक्त मैंने आमको साहाय्य कर आज जो प्रसाद आमको साहाय्य कर दुष्टि दास प्रभु जो अच्छा रिक्वेस्ट करी से आसिले से हमको प्रसाद पाए 10,000 टंका काली स्पॉन्सरशिप हेल्प कर प्रतिदिन दौरान समस्ते आपने जो मैंने चाहिए कि भगवान भक्त मैंने एत जन आसती 500-600 जन समस्ते किसी प्रसाद पाइबे समस्ते किसी आर्थिक भाव में हमको साहाय्य करेंगे गोटे दिन प्रसाद 5,000 टंका स्पॉन्सरशिप कर चाहिए 2-3 जन मिसिकी पवित्र रामनवमी उपलक्षे आम किसी प्रसाद यदि समस्त को देवा समस्ते भगवान कृपा लाभ कर हरे कृष्ण हम दृष्टि प्रभु समस्या करे हरे कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जो चाहिए साहाय्य करने हमको से स्टॉल में साहाय्य करि परिबे सहित हमर से बुक पेपर लागि जो भगवत गीता अन्य अन्य बही अच्छी जो भगवान सहित आम गोटे स्टल अच्छी जो आप तुलसी माली भगवान नाम जप कर माला तुलसी बीट्स नहीं पारे सहित मंदिर जो विभिन्न प्रकार प्रोग्राम चली से प्रोग्राम विषय भी लिफलेट मैंने बटा होची आपण मैंने चाहिए ये सरला समस्ते से स्टल को विजिट करेंगे और जो मैंने चाहिए किसी साहाय्य करने 17 तारीख दिन भी आम से दिन 10,000 12,000 लोक प्रसाद व्यवस्था कर तो से दिन भी आपने चाहिए 100 जन 200 जन 500 जन प्रसाद किसी जब लक्ष्मी साहाय्य करेंगे अर्थ साहाय्य करेंगे आम बहुत सुंदर भाव में रामनवमी महोत्सव का पालन कर समस्त भगवान कृपा लाभ कर हरे कृष्ण श्री रामायण जी का आरती आम आज ज्योतिरंजन महांती धर्मपत्नी को आमंत्रण कर
आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद। वाल्मीकि ज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेषरु शारद। वरनि पवन सुत कीरतिनी की। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश। छह शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस। सार अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की। गावत सतत शंभु भवानी। और घट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बरज बखानी। काक भुसुंडी गर देखे ही की। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरनी विसरस पीकी। सुभग सिंगार मोहि जुवती की। चलन रोग भय मुरियामी की। तात मात सब विधि तुलसी की। प्रभु तात मात विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। जय सीताराम 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 जय जय सीताराम। सीताराम जय जय सीताराम। जय वीर लक्ष्मण भक्त हनुमान।
श्री राम भज राम जप राम 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 श्री राम भज राम जप राम 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 सीताराम 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 राम राम जय हो सीताराम 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 राम राम श्री राम गाओ राम ध्याओ राम 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 सीताराम 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 राम राम सीताराम 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 श्री राम लीला राम के राम 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 बजरा जप राम राम राम
हरि बोल। जय मंगलमय श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। सच्चिदानंद श्रीमद गौरांग महाप्रभु की जय। परमदास नित्यानंद राम की जय। कृष्ण बलराम की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव महाराज सुदर्शन जी की जय। बोले सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी महाराज की जय। श्री राम कथा महामहोत्सव की जय। वाल्मीकि भगवान की जय। जगत कृष्ण प्रभुपाद की जय। गुरुपाद भक्त की जय। अनंत वैष्णव की जय। संवेद भक्त की जय। मातृ की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। विश्व कल्याण हो